रीबर्थ ऑफ डेविल्स लव एपिसोड 4। अद्वैत और अमायरा थोड़ी देर लिविंग हॉल में ही बैठे रहे, लेकिन फिर अमायरा बोर होने लगी तो उसने उबासी ली, जिसे देख अद्वैत उसके गाल को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, बोर हो रही हो? जिस पर अमायरा ने हाँ में सिर हिला दिया तो अद्वैत अपना लैपटॉप बंद करके खड़ा होते हुए बोला, चलो। उसके ऐसा कहने पर अमायरा कंफ्यूज होकर बोली, कहाँ? अमायरा के पूछने पर अद्वैत ने जवाब दिए बिना ही उसे गोद में उठा लिया तो अमायरा के हाथ अपने आप ही उसकी गर्दन पर लिपट गए। अद्वैत उसे लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा तो अमायरा बोली, आप कभी सही से जवाब क्यों नहीं देते? क्योंकि तुम सवाल बहुत करती हो। अद्वैत उसे देखकर अपनी ठंडी आवाज में बोला तो अमायरा ने बच्चों जैसा मुंह बना लिया। अद्वैत उसे लेकर मेंशन के पीछे वाले एरिया में आ गया तो अमायरा सामने का नजारा देखकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए बोली, मेंशन के पीछे इतना खूबसूरत नजारा कौन रखता है? मेंशन के पीछे वाला पूरा एरिया बिल्कुल किसी जन्नत जैसा था। वहां बहुत सारे पेड़ फूल पौधे लगे हुए थे, एक आर्टिफिशियल झरने के साथ आर्टिफिशियल तालाब था जिसमें कमल खिले हुए थे और वहां बहुत सारी तितलियां उड़ रही थी, जिसे देखकर अमायरा तो बस उसमें ही खो गई थी। लेकिन उसकी बात सुन अद्वैत उसे घूरते हुए बोला, डोंट टेल मी कि तुम कभी यहाँ नहीं आई बीवी। अद्वैत की आवाज सुन अमायरा की आंखें उस नजारे की खूबसूरती से हटकर अपने डेविल हब्बी की खूंखार आंखों पर आ टिकी और वो ऑकवर्डली मुस्कुरा दी तो अद्वैत ने उसे नीचे उतार दिया और अपने गले पर लिपटे अमायरा के हाथ भी हटा दिए तो अमायरा ने वापस से अपनी बाहें उसके गले में डाल दी और बोली, मुझे पता ही नहीं था आपके मेंशन के पीछे भी कुछ होगा, इसलिए। अमायरा उसे एक्सप्लेन करने के लिए बोल ही रही थी कि अद्वैत बीच में ही बोल पड़ा, डोंट लाई बीवी। पता नहीं था क्योंकि तुम कभी जानना ही नहीं चाहती थी। तुम उतना ही जानती थी जो तुम्हारी बहन बताती थी। अद्वैत अपनी नॉर्मल ठंडी आवाज में बोला तो अमायरा ने अपना चेहरा झुका लिया। अद्वैत ने अपनी पहली उंगली से उसका चेहरा ऊपर उठाया और बोला, तुम यहाँ 5 साल से रहती हो बीवी एंड तुमने अभी तक पूरा मेंशन भी नहीं देखा, तो क्या देखा तुमने इतने सालों तक? अद्वैत के सवाल पर अमायरा अपनी पलकें जल्दी जल्दी झपकाते हुए बोली, आपको? अमायरा के ऐसे जवाब की उम्मीद अद्वैत को बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए ये सुनकर उसकी एक भौं चढ़ गई। आर यू ट्राइंग टू फ्लर्ट विथ मी? अद्वैत ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर उसे अपने करीब करते हुए पूछा तो अमायरा ने मुस्कुराकर नामे सिर हिला दिया। अद्वैत ने अपना हाथ उसकी पीठ पर से हटाते हुए उसके हाथ को पकड़ा और आगे बढ़ गया तो अमायरा भी मुस्कुराते हुए उसके साथ चलने लगी। दोनों थोड़े आगे आए जहां पर एक बहुत ही खूबसूरत सा घटादार पेड़ था जो फिलहाल फूलों से भरा हुआ था। अद्वैत अमायरा को लेकर उसी पेड़ के नीचे बैठ गया तो अमायरा ने मुस्कुराकर उसे देखा, फिर उससे अपना हाथ छुड़ाकर वहां उड़ रही तितलियों को पकड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो एक भी तितली पकड़ नहीं पाई तो थोड़ी देर बाद उदास होकर सीधी बैठ गई। वहीं अद्वैत उसकी सारी हरकतें ध्यान से देख रहा था। जब उसने अमायरा को उदास होकर बैठता देखा तो उसका हाथ पकड़कर हथेली को ऊपर रखते हुए सामने हाथ फैलाया, जिस पर अमायरा ने असमंजस में उसे देखा, लेकिन अद्वैत का ध्यान सामने था। तभी उसे अपनी हथेली में गुदगुदी सी महसूस हुई तो उसने अपने हाथ को देखा जिस पर एक पीले कलर की खूबसूरत सी तितली आकर बैठ गई थी। उस तितली को देखकर अमायरा की आंखों में खुशी की चमक आ गई। वो बहुत प्यार से उस तितली को देखने लगी तो अद्वैत बोला, तुम सिर्फ मुझे ही ऐसे देख सकती हो बीवी। ये कहकर उसने अमायरा का फैलाया हुआ हाथ वापस खींच लिया तो वो तितली उड़ गई, जिस पर अमायरा ने अद्वैत को घूरकर देखा और बोली, वो सिर्फ एक तितली थी, तुम भी सिर्फ मेरी बीवी हो। अद्वैत ने वैसे ही जवाब दिया तो अमायरा शरारत से बोली, लगता है किसी को उस तितली से जलन हो रही है। अमायरा की बात सुन अद्वैत ने अमायरा को झटके से अपनी तरफ खींच लिया और उसके गाल को हल्के से पिंच करते हुए बोला, लगता है किसी को अब मुझसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। कोई सोचता है कि मैं बदल गया हूं, लेकिन मैं कभी नहीं बदल सकता। अद्वैत के ऐसा कहने पर अमायरा ने मुंह बनाते हुए अपने गाल को सहलाया। मैं डिनर बनाने के लिए जा रही हूं। ये कहकर वो खड़ी होकर जाने लगी तो अद्वैत भी खड़ा होकर उसके पीछे पीछे चलने लगा। अमायरा को पता था कि अद्वैत भी उसके पीछे पीछे आ रहा है तो वो थोड़ा आगे जाकर रुक गई। अद्वैत चलकर उसके पास आ गया तो अमायरा ने अपने दोनों हाथ उसकी एक बांह पर लपेट कर पूछा, मतलब आप हमेशा से ही ऐसे थे? अमायरा के ऐसा पूछने पर अद्वैत अपनी आंखें उसकी तरफ घुमाई। उसे लगा था कि उसकी बात सुनकर अमायरा कुछ और सोच रही होगी, लेकिन अमायरा वो सोच रही थी जो उसका मतलब था, जो वो कहना चाहता था। अमायरा ने उसे अपनी तरफ बिना जवाब दिए देखता पाया तो फिर से बोली, बताए ना, तुम्हें क्या लगता है
इस बार अद्वैत ने जवाब देने की जगह बदले में सवाल पूछा तो अमायरा सोचते हुए बोली, मुझे लगता है। हाँ, आप ऐसे ही थे, बस मुझे नहीं पता था। इस पर अद्वैत ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अमायरा का सिर हल्के से थपथपाया। उतने में अमायरा फिर से बोल पड़ी, और कितनी बातें हैं जो मुझे नहीं पता। अमायरा के इस सवाल पर अद्वैत के ठंडे भाव बिल्कुल ही सर्द पड़ गए और उसने अमायरा के सिर पर रखा हुआ हाथ हटा लिया। अमायरा ने उसके सर्द होते चेहरे को देखा तो वो शांत पड़ गई और अद्वैत की बाह छोड़कर जाने लगी, लेकिन अद्वैत ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम सच में जानना चाहती हो? अद्वैत के पूछने पर अमायरा उसकी तरफ पलटकर जल्दी जल्दी नामे सिर हिलाने लगी तो अद्वैत ने उसकी गर्दन के पीछे हाथ रखकर उसके चेहरे को अपने करीब किया और बोला, क्यों? क्योंकि आप बताना नहीं चाहते। अगर आप बताना चाहते तो बता चुके होते। अमायरा शांति से बोली तो अद्वैत उसकी आंखों में देखता रहा। दोनों शांति से एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे कि उसे भंग करते हुए अद्वैत का फोन बजा तो अमायरा ने अपनी नजरें घुमा ली और अद्वैत से दूर होना चाहा, लेकिन अद्वैत ने उसे वैसे ही पकड़े हुए कॉल रिसीव किया और बोला, हेलो हेलो अद्वैत, मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि कश्यप अंकल की एनिवर्सरी पार्टी है आज और दादाजी ने हम दोनों को जाने के लिए कहा है। सामने से मानव ने तुरंत पूरी बात बताई, जिसे सुन अमायरा अद्वैत को देखने लगी क्योंकि वो अद्वैत के बहुत करीब थी, जिस वजह से उसने भी मानव की बात सुन ली थी। वहीं अद्वैत कुछ सेकंड चुप रहा, फिर अपना हाथ जो उसने अमायरा की गर्दन पर रखा था उससे अमायरा की गर्दन को हल्का सा सहलाया और बोला, ठीक है, तू यहीं आ जाना। जिस पर मानव ने ठीक है कहकर कॉल कट कर दिया। अद्वैत ने फोन को पॉकेट में रखते हुए अमायरा को देखा और बोला, बीवी। हम। अद्वैत के बुलाने पर अमायरा ने भी उसकी तरफ देखा तो अद्वैत बोला, मेरे साथ पार्टी में चलोगी? अद्वैत ने पूछा तो अमायरा ने हैरानी से उसे देखा और बोली, मैं? कैसे? अद्वैत अमायरा के कहने का मतलब समझते हुए बोला, वहां पर कुछ ही लोग होंगे और वो सब हमारी शादी के बारे में जानते हैं। अद्वैत के कहने पर अमायरा को समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे, क्योंकि वो आज से पहले अद्वैत के साथ ऐसी किसी भी सोशल पार्टी में नहीं गई थी। अद्वैत के साथ क्या, उसके बिना भी वो कभी ऐसी पार्टीज में नहीं गई थी, क्योंकि शर्मा फैमिली ने हमेशा ही उसे सबकी नजरों से छुपाए रखा था। अमायरा को इतना सोचता देखकर अद्वैत को उसका जवाब मिल गया तो वो उसे छोड़ते हुए बोला, ओके, डिनर बनाने की जरूरत नहीं है, मैं बाहर से मंगवा लूंगा तुम्हारे लिए और रात को वेट मत, मैं चलूंगी आपके साथ। अद्वैत बोल ही रहा था कि अमायरा धीमे से बोली, जिस पर अद्वैत ने उसे देखा और बोला, क्या कहा तुमने? मैं आपके साथ चलूंगी। इस बार अमायरा थोड़ी ऊंची आवाज में बोली तो अद्वैत ध्यान से उसका चेहरा देखते हुए बोला, आयुष्यो, अगर तुम नहीं आना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं आऊंगी। उसकी बात सुन इस बार अमायरा ने मुस्कुराकर कहा तो अद्वैत ने हाँ में सिर हिला दिया और बोला, लेकिन जल्दी रेडी हो जाना, पार्टी खत्म होने से पहले पहुंचना है वहां। अद्वैत ने कहा तो अपनी ठंडी आवाज में ही था, लेकिन उसकी बात का मतलब समझते हुए अमायरा की आंखें छोटी छोटी हो गई और वो मुंह बनाते हुए बोली, मुझे रेडी होने में इतना भी टाइम नहीं लगता। ओह रियली? उसके कहने पर अद्वैत ने शरारत से कहा तो अमायरा चिढ़कर बोली, मुझे आना ही नहीं है अब। ये कहकर वो चलने लगी तो अद्वैत ने उसकी पीठ को देखा और उसके होठों के कोने हल्के से ऊपर उठ गए, जो एक ही पल में वापस से सीधे हो गए थे, और इसी के साथ वो अपने बड़े बड़े कदमों से अमायरा के पास पहुंचकर उसके गाल को चूम लिया और बोला, अब तो चलना ही पड़ेगा बीवी। अद्वैत के ऐसा कहने पर अमायरा ने उसे मुंह बिचका कर देखा। कुछ देर बाद मानव मेंशन में आते हुए अद्वैत को लिविंग हॉल में खड़ा देखता है तो उसके पास आकर खड़ा होकर शरारत से बोला, तू अकेला खड़ा है? मुझे तो लगा था दोपहर की तरह अभी भी तू। उसने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी तो अद्वैत उसे घूरने लगा, जिसे देख मानव तुरंत हड़बड़ाते हुए बोला, चलो अब निकलते हैं। वेट, तुम्हारी भाभी आ रही है। अद्वैत वैसे ही बिना भाव के बोला तो मानव को बहुत बड़ा झटका लगा और वो हैरानी से बोला, व्हाट, भाभी भी आ रही है? उसके चिल्लाने पर अद्वैत अपनी सर्द आंखों से उसे घूरकर बोला, इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है, वो आ रही है, इसमें इतनी क्या बड़ी बात है? अद्वैत के ऐसा कहने पर मानव मुंह बनाकर बोला, तेरे जैसे इंसान के लिए बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन हम जैसे नॉर्मल इंसानों के लिए ये बड़ी बात है कि तू अपनी वाइफ के साथ पहली बार किसी सोशल पार्टी में जा रहा है। मानव की बात सुन अद्वैत ने कुछ नहीं कहा। तभी अचानक से मानव के दिमाग में कुछ आया तो वो जल्दी से बोला, लेकिन वहां तो राजपूत फैमिली भी आएगी ना, तू भाभी को कैसे?
मैं इसीलिए उसे ले जा रहा हूं। मानव की बात सुन अद्वैत ने वैसे ही कहा तो मानव हैरानी से बोला, तू पागल हो गया है क्या अद्वैत? अगर उन्होंने भाभी को कुछ भी नहीं होगा मानव, और उसे इसीलिए ले जा रहा हूं ताकि उन्हें दिखा सकूं कि मेरे होते हुए वो मेरी बीवी की परछाई तक को नहीं छू सकते। कहते हुए अद्वैत की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी, जिसे देख मानव गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, तू बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है अद्वैत, तू भाभी को खो सकता है इससे। मानव की बात सुन अद्वैत गुस्से में कुछ कहने गया कि सीढ़ियों की तरफ से आ रही कदमों की आवाज सुन दोनों का ही ध्यान उस तरफ चला गया। वहां ऊपर से आ रही अमायरा को देखकर अद्वैत की गुस्से से धधक रही आंखें एकदम से शांत पड़ गई। अमायरा ने एक ब्लैक शिमरी साड़ी पहनी थी जिसकी बॉर्डर सिल्वर कलर की थी। उसके साथ सिल्वर कलर का ही ब्लाउज पहना था। गले में डायमंड सेट और कानों में उससे मैचिंग डायमंड के झुमके पहने थे। दाएं हाथ में एक डायमंड का ब्रेसलेट पहना था और सिल्वर पर्स पकड़ा हुआ है। बालों को हल्का सा कल करके खुला छोड़ दिया था, जिसमें बीच की मांग में सिंदूर और चेहरे पर हल्के से मेकअप के साथ बड़ी सी मुस्कान लिए वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। लेकिन जैसे जैसे वो नीचे उतरकर आ रही थी वैसे वैसे अद्वैत का चेहरा काला पड़ता जा रहा था। अमायरा जैसे ही उसके सामने आकर खड़ी हुई अद्वैत ने तुरंत ही कहा, तुम्हारी एनिवर्सरी नहीं है जो इतना रेडी होकर आए हो, जाओ और ठीक से रेडी होकर आओ। अद्वैत की बात सुन मानव ने ध्यान से उसका चेहरा देखा और अपनी हंसी दबाते हुए दूसरी तरफ चेहरा फेर लिया। वहीं अमायरा ने जबरदस्ती की मुस्कान देते हुए कहा, क्यों नहीं, जैसा आप कहे, लेकिन अगर मेरी एनिवर्सरी होती ना तो उसे आपके साथ तो कभी सेलिब्रेट नहीं करती। ये कहकर वो अपनी हील्स पटककर वापस मुड़ गई और अपने कमरे में चली गई। वहीं उसकी बात सुन अद्वैत बस उसे घूरता रह गया और फिर धीरे से बोला, मेरे साथ सेलिब्रेट नहीं करेगी तो किसके साथ करेगी? अकेली करेगी, लेकिन तेरे साथ नहीं करेगी। वैसे तूने भाभी को सिंपली रेडी होने का कह तो दिया है, लेकिन इस पर सबसे ज्यादा तुझे ही पछतावा होगा। ये कहकर मानव हंस दिया तो अद्वैत कुछ नहीं बोला। 5 मिनट बाद मायरा वापस आए, लेकिन इस बार उसने पूरा मेकअप हटा दिया था, सिर्फ होठों पर चेरी रेड कलर की लिपस्टिक लगाई थी। इसी के साथ उसने गले में से डायमंड सेट की जगह सिर्फ अल्फाबेट वाला मंगलसूत्र पहना था और कान में सिंपल टॉप्स पहने थे। सच कहे तो वो पहले वाले लुक से ज्यादा इस सिंपल लुक में ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो नीचे आकर अद्वैत से बोली, अब ठीक है? उसके ऐसा पूछने पर अद्वैत ना में सिर हिला देता है, लेकिन मानव तुरंत बोला, हाँ भाभी, आप बहुत खूबसूरत लग रही हो, मतलब इस सिंपल लुक में आप ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। आप अद्वैत के साथ ही रहना, वरना आज कई प्रपोजल आने के पूरे पूरे चांसेस है। मानव की बात सुन अमायरा मुस्कुराकर बोली, थैंक यू मानव भैया, वरना कुछ लोगों को तारीफ करने की जगह नुक्स निकालने में ही मजा आता है। अमायरा अद्वैत की ताना मारते हुए बोली तो अद्वैत ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाकर एक ही झटके में उसकी कमर को पकड़कर उसे अपने से चिपका लिया। उससे चिपकी हुई अमायरा ने हैरानी से उसे देखा और आंखों से ही उसे मानव की तरफ देखने का इशारा किया तो अद्वैत ने एक नज़र मानव को देखा, जिसे समझते हुए मानव खुद ही बोल पड़ा, मैं कार में बैठा हूं, तुम दोनों जल्दी आ जाना। ये कहकर वो बिना एक सेकंड भी रुके दरवाजे की तरफ बढ़ गया तो अद्वैत ने अब अमायरा की कमर पर अपना दूसरा हाथ भी लपेट दिया। अमायरा ने उसके सीने पर दोनों हाथ रखकर उसे दूर करने की कोशिश की, लेकिन अद्वैत जैसे मजबूत इंसान को अमायरा की नाजुक सी हथेलियां कैसे दूर कर सकती थी। अद्वैत के दूर न होने पर अमायरा ने अपना चेहरा ऊपर करके अद्वैत को कुछ कहना चाहा, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द निकलता उससे पहले ही अद्वैत ने उसके लबों को अपने लबों में कैद कर लिया था। अद्वैत उसकी आंखों में झांकते हुए बहुत ही गहराई से उसके होठों को चूम रहा था, जिस वजह से अमायरा की आंखें अपने आप ही बंद हो गई थी। एक बहुत ही गहरी किस के बाद जब अमायरा की सांसें रुकने लगी तो अद्वैत ने उसके होठों को आजाद किया और उसके गले पर अपने होंठ रखते हुए हल्के से बोला, नुक्स भी उसमें ही निकाले जा सकते हैं जिसकी तारीफ करने के लिए आपके पास शब्दों की कमी हो जाए। अद्वैत की बात सुन अमायरा बंद आंखों से ही हल्के से मुस्कुरा ली। अद्वैत ने उसके गले पर किस करना शुरू किया तो अमायरा ने तुरंत आंखें खोल दी और धीरे से बोली, हब्बी, पार्टी में जाने के लिए लेट हो जाएगा। उसकी बात सुन अद्वैत वैसे ही उसके गले पर किस करते हुए बोला, अब मेरा इरादा बदल गया है। अद्वैत की बात सुन अमायरा उसके सीने पर हाथ रखकर हल्के से बोली, चलिए ना हब्बी। अमायरा के ऐसा कहने पर अद्वैत रुक गया और बोला, हम। ये कहकर वो अमायरा का हाथ पकड़े चलने लगा तो अमायरा भी सिर झुकाए उसके साथ चलने लगी।
वो दोनों बाहर आए तो ड्राइवर और मानव दोनों उनकी राह देखते हुए खड़े थे, लेकिन अद्वैत को देखते ही वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। मानव के चेहरे पर तो हंसी के भाव आ गए, लेकिन ड्राइवर तो हंसने की हिम्मत भी नहीं कर पाया। ड्राइवर ने चुपचाप से अद्वैत और अमायरा के लिए कार का दरवाजा खोला। अद्वैत ने उन दोनों के फेशियल एक्सप्रेशन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और कार में बैठ गया, लेकिन अमायरा ने कार में बैठते हुए मानव के चेहरे पर हंसी देखी तो वो कंफ्यूज हो गई और उसी कंफ्यूजन में उसने कार में बैठे अद्वैत को देखा तो उसकी आंखें एकदम से ही बड़ी हो गई और वो हड़बड़ाकर कार में बैठ गई। उन दोनों के कार में बैठते ही मानव और ड्राइवर भी आगे बैठ गए। अमायरा ने कार में बैठते ही पीछे से टिश्यू बॉक्स में से एक टिश्यू निकालते हुए अद्वैत को देखकर बोली, मेरी तरफ देखिए। उसके अचानक से ऐसा कहने पर अद्वैत के साथ साथ आगे बैठे मानव और ड्राइवर को भी झटका लगा। अद्वैत ने अपना चेहरा उसकी तरफ करते हुए अपनी एक भौं उच्चकाई, लेकिन अमायरा ने एक हाथ से उसका चेहरा पकड़कर दूसरे हाथ से टिश्यू की मदद से अद्वैत के होठों को पोंछने लगी तो अद्वैत ने अपना चेहरा पीछे करना चाहा, जिस पर अमायरा उसे आंखें दिखाते हुए कहा, चुपचाप से सीधे बैठिए, आपके होठों पर लिपस्टिक लगी है। उसके कहने पर अद्वैत चुपचाप बैठा रहा। वहीं आगे बैठे मानव और ड्राइवर दोनों अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे, जिसे अद्वैत ने अपनी आंखों के कोने से देखा। अमायरा जल्दी जल्दी उसके होठों पर लगी लिपस्टिक पोंछ रही थी और अद्वैत बस उसे ही देख रहा था। लिपस्टिक पोंछने के बाद अमायरा ने गहरी सांस छोड़ी और धीरे से बोली, मेरी पूरी लिपस्टिक खराब कर दी आपने। अमायरा के ऐसा कहने पर मानव का सिर हैरानी से उन दोनों की तरफ घूम गया। वहीं अद्वैत ने उसके हाथ से टिश्यू लेकर अमायरा के होठों पर लगी बची कूची लिपस्टिक भी पोंछ दी और उस टिश्यू को फेंकते हुए बोला, मैंने कहा था नो मेकअप तो नो मेकअप। अद्वैत की बात सुनकर अमायरा ने मुंह बना लिया तो अद्वैत ने उसके गाल को हल्के से पिंच करके उससे छोड़ दिया, जिसे देख मानव ने मुस्कुराते हुए अपना चेहरा आगे घुमा लिया और ड्राइवर को कार स्टार्ट करने का इशारा किया तो ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी और उनकी कार स्टार्ट करते ही बॉडीगार्ड्स की गाड़ियां भी स्टार्ट हो गई। सभी कार्स एक के बाद एक करके आर मेंशन से बाहर निकल गई और मेंशन के बाहर आते ही आधे बॉडीगार्ड्स की गाड़ियां अद्वैत और अमायरा की कार के आगे आ गई और बाकी की उनके पीछे आ रही थी। कार में बैठे हुए ही अमायरा को कुछ याद आया तो उसने पीछे की तरफ देखा और फिर आगे देखते हुए मानव से बोली, मानव भैया, आपने बुके या गिफ्ट नहीं लिया। अमायरा का सवाल सुन मानव की जगह अद्वैत उसका चेहरा अपनी तरफ करके बोला, गिफ्ट और बुके किसके लिए? अद्वैत का सवाल सुन अमायरा ने उसे घूरा और बोली, मेरे बॉयफ्रेंड के लिए। अमायरा के मुंह से बॉयफ्रेंड सुन अद्वैत की दोनों भौहें चढ़ गई और वो बोला, और वो कब मिला तुम्हें? तब जब आपने ऐसा फालतू सवाल किया। अमायरा ने भी बिल्कुल उसी की तरह जवाब दिया तो अद्वैत ने अपनी आंखें रोल कर दी। उतने में अमायरा उस पर भड़कते हुए बोली, आप किसी की एनिवर्सरी पार्टी में बिना बुके या गिफ्ट के कैसे जा सकते हो? आपके अंदर बिल्कुल भी कॉमन सेंस नहीं है। अमायरा के ऐसा कहते ही मानव की हंसी छूट गई। वहीं अद्वैत अमायरा को घूरते हुए बोला, मैं कभी किसी पार्टी में गिफ्ट लेकर नहीं जाता। अद्वैत की बात सुन अमायरा अपने सिर को पकड़ कर बोली, आप तो इंसानों की गिनती में भी नहीं आते, तो क्या दुनिया में कोई इंसान ही नहीं है? ये कहकर वो रुकी और फिर ड्राइवर को देखकर बोली, अंकल कोई गिफ्ट शॉप या फ्लावर शॉप दिखे तो कार रोकिएगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं किसी गार्ड को कहकर मंगवा लूंगा। अद्वैत बोला तो इस बार अमायरा इरिटेट हो गई और बोली, हाँ, और आपके गार्ड गिफ्ट में गन लाएंगे क्योंकि उसके अलावा उन्हें कुछ सूझता थोड़ी ना है। अमायरा की बात सुन अद्वैत ने उसे देखा और बोला, बीवी, आप तो कुछ बोलिए ही मत, और अंकल आप, मैंने जो कहा वो आपने सुना ना? अमायरा ने ड्राइवर से कहा तो ड्राइवर ने हाँ में सिर हिला दिया। तुम डोमिनेटिंग बीवी क्यों बन गई हो आज? थोड़ी देर अमायरा के शांत होने का इंतजार करने के बाद अद्वैत हल्की आवाज में बोला, जिसे सुन मानव की जोर से हंसी छूट गई। वहीं अमायरा हड़बड़ा गई। उसे सहसा ही एहसास हुआ कि वो अद्वैत को ज्यादा सुना गई और वो भी ड्राइवर और मानव के सामने। तो उसने अद्वैत को देखा और धीमे से बोली, सॉरी, जिस पर अद्वैत ने उसे देखा और एक बटन प्रेस करके पार्टीशन ऑन कर दिया। पार्टीशन ऑन होते ही उसने एक झटके में अमायरा को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया और सख्त आवाज में बोला, आज तक किसी ने भी मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की भी हिम्मत नहीं की है, डांटना तो दूर की बात है। अद्वैत की सख्त आवाज सुन अमायरा थोड़ा डर लगने लगा और बोली, सॉरी, मुझे पता ही नहीं।
अमायरा कहना चाहती थी कि उस वक्त उसे भी पता नहीं लगा कि वो कैसे अद्वैत को इतना सब बोल गई, लेकिन अद्वैत ने बीच में ही उसके होठों पर उंगली रखकर उसे चुप करवा दिया। शश, तुम बार बार भूल क्यों जाती हो कि तुम अमायरा शर्मा नहीं, अमायरा अद्वैत रायजादा हो और मेरी बीवी होकर तुम किसी को भी सॉरी नहीं बोल सकती। ये कहकर अद्वैत ने उसके होठों पर से उंगली हटाकर उसके गाल को हल्के से चूम लिया और ऐसे ही उसके दूसरे गाल को भी चूम लिया तो अमायरा उसे देखते हुए बोली, आपको सच में बुरा नहीं लगा? अमायरा ने फिर से पूछा तो अद्वैत ने उसकी साड़ी में से झांकती कमर को सहलाते हुए सख्त आवाज में कहा, मैं इंसानों में नहीं आता, लेकिन मुझे मेरी बीवी इंसानों जैसी ही अच्छी लगती है और इंसानों की बीवियां डोमिनेटिंग ही होती है, सो आई लाइक माई डोमिनेटिंग बीवी। उसकी बात सुन अमायरा जल्दी से बोली, मेरा ये मतलब नहीं था कि आप इंसान नहीं हो। हाँ, तुम्हारा मतलब तो ये था कि मैं डेविल हूँ। अद्वैत अपनी एक भौं चढ़ाकर बोला तो अमायरा झेपते हुए बोली, वो तो आप हो ही। हाँ, तुमने सुना है ना कि वैम्पायर जब किसी को काटते हैं तो वो इंसान भी वैम्पायर बन जाते हैं। ऐसा ही डेविल के काटने पर भी होता है, इसीलिए तुम ऐसे मुझे ही डांटने लगी। अद्वैत ने उसकी ठुड्डी को सहलाते हुए शरारत से कहा तो अमायरा ने उसे घूरा और फिर थोड़ा सोचकर बोली, फिर आप मुझे बाइट करना बंद क्यों नहीं कर देते? अमायरा की बात सुन अद्वैत के होठों के कोने हल्के से मुस्कुरा उठे और वो उसके चेहरे की तरफ झुकता हुआ बोला, अब तो मैं और ज्यादा बाइट करूंगा। ये कहकर वो उसके गाल पर अपने होंठ रखने गया कि अमायरा जल्दी से उसके होठों पर अपनी हथेली रख देती है। बिल्कुल नहीं, मुझे दर्द होता है और अभी पार्टी में जा रहे हैं ना प्लीज। अमायरा मासूम चेहरा बनाकर बोली तो अद्वैत ने हाँ में सिर हिलाते हुए छोड़ दिया। कुछ देर बाद उनका गाड़ियों का काफिला मिस्टर कश्यप के बंगलों के सामने रुका तो पार्टी में बातें कर रहे सभी इतनी गाड़ियों के रुकने की आवाज से एकदम से चुप हो गए थे। अद्वैत बॉडीगार्ड्स फटाफट गाड़ियों में से निकलकर वहां पर अपनी अपनी पोजीशन लेते हुए खड़े हो गए थे। उसके बाद एक बॉडीगार्ड ने आकर अद्वैत और मानव के लिए बारी बारी से कार का दरवाजा खोला तो वो दोनों बाहर आ गए। उसके बाद उस बॉडीगार्ड ने जाकर अमायरा के लिए दरवाजा खोला, लेकिन अमायरा बाहर नहीं आई तो अद्वैत की आंखें हल्की सी सिकुड़ गई और वो बॉडीगार्ड को वहां से हटने का इशारा करके खुद वहां आ गया। अद्वैत ने अपना सिर अंदर किया और अमायरा को देखकर बोला, नर्वस हो रही हो? उसकी बात पर अमायरा ने उसकी तरफ देखा और हाँ में सिर हिला दिया तो अद्वैत ने उसका सिर सहलाया और बोला, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, फिर नर्वस क्यों हो रही हो? चलो बाहर आ जाओ, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो हम गिफ्ट देकर वापस चले जाएंगे। उसके बोलने पर अमायरा ने गहरी सांस छोड़ी और बुके उठाकर अद्वैत को थमा दिया, जिसे अद्वैत ने एक हाथ में पकड़ा और दूसरा हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया, जिसे थामते हुए अमायरा कार से बाहर आ गई। अमायरा के अद्वैत का हाथ पकड़कर बाहर आते ही पार्टी में मौजूद सभी की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि एक तो अमायरा की खूबसूरती ही कुछ ऐसी थी और ऊपर से अद्वैत, जिसे वो डेविल मानते थे, उसने खुद से अपनी बीवी का हाथ पकड़ा था, जो किसी झटके से कम नहीं था। अमायरा ने जब सबको अपनी तरफ देखता पाया तो उसने अपने दूसरे हाथ में पकड़े गिफ्ट पर अपनी पकड़ कस ली और अद्वैत को देखकर बोली, ये सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? अमायरा के कहने पर अद्वैत ने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई तो सभी ने हड़बड़ाते हुए उन पर से नजरें हटा ली, जिसे देख अद्वैत अमायरा का हाथ थामे एंट्री गेट की तरफ बढ़ गया। अद्वैत और अमायरा आगे चल रहे थे और मानव उनके पीछे चल रहा था। ब्लैक और सिल्वर कलर की साड़ी में अगर अमायरा कहर ढा रही थी तो ब्लैक हाई नेक टी शर्ट के साथ ब्लैक ब्लेजर और ब्लैक पेंट पहने हुए अद्वैत अपने जेल से सेट किए हुए बाल और पैरों में पहने ब्लैक लेदर शूज के साथ में अपने खतरनाक ऑरा के साथ अद्वैत एक बार फिर अपने डेविल नाम की शोभा बढ़ा रहा था। वहां मौजूद आधी लड़कियां तो पहले ही अमायरा की खूबसूरती देख जल गई थी और ऊपर से अद्वैत का ऐसे अमायरा का हाथ पकड़कर चलना उस पर नमक छिड़कने लगा था, लेकिन उन्होंने अब अपना ध्यान मानव पर लगा दिया था। आखिर वो भी मोस्ट एलिजिबल बैचलर था, लेकिन दुनिया की नजरों में वो भी अद्वैत जैसा ही क्रूर और कोल्ड हार्टेड माना जाता था। वो लोग मिस्टर कश्यप और उनकी वाइफ जहां खड़े थे उस तरफ जा ही रहे थे कि अचानक से एक लड़की बहुत ही जोर से अद्वैत का नाम चिल्लाते हुए उनकी तरफ आ गई। अद्वैत, माय गॉड, मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि तुम। बोलते हुए वो लड़की उसे गले लगाने मतलब उसके गले पड़ने गई कि उससे पहले ही अद्वैत अपनी उंगली के इशारे से बॉडीगार्ड को उस लड़की को रोकने का बता दिया तो उस बॉडीगार्ड ने तुरंत ही उस लड़की को रोक दिया, जिससे उस लड़की के अद्वैत को गले लगाने के लिए उठे हाथ को शर्मिंदगी से नीचे कर लिए। वहीं उस लड़की को ऊपर से नीचे देखते हुए अमायरा की त्योरियां चढ़ चुकी थी और उसने अद्वैत की तरफ देखा तो अद्वैत ने उसका हाथ छोड़ते हुए उसकी कमर को थाम लिया था और इसकी इस हरकत से अमायरा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी।
वहीं वो लड़की बस अमायरा की कमर को ही देख रही थी जिसे अद्वैत ने पकड़ रखा था। अद्वैत अमायरा को कमर से पकड़े हुए उस लड़की को इग्नोर करके वहां से आगे बढ़ गया। वो दोनों मिस्टर कश्यप और उनकी पत्नी के पास आए तो मिस्टर कश्यप अमायरा को देखकर बोले, व्हाट अ सरप्राइज अमायरा, मुझे नहीं पता था कि तुम भी आने वाली हो। मिस्टर कश्यप के ऐसा कहने पर अमायरा ने तिरछी नजरों से अद्वैत को देखते हुए कहा, पता तो मुझे भी नहीं था कि मैं आने वाली हूं। अमायरा की बात का मतलब समझते हुए मिस्टर कश्यप और उनकी वाइफ ने अद्वैत की तरफ देखा तो अद्वैत एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ बुके लेकर खड़ा था तो मिसेज कश्यप बोली, अद्वैत तुम और ये बुके। उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही अद्वैत ने वो बुके उनकी तरफ बढ़ा दिया तो मिसेज कश्यप ने हैरानी से उसे देखते हुए बुके लिया। उसके ऐसे चुपचाप बुके देने पर अमायरा ने उसकी तरफ घूरकर देखा तो उसकी नजरों को समझते हुए अद्वैत अपनी सर्द आवाज में बोला, हैप्पी एनिवर्सरी अंकल आंटी। ये सुनकर तो मानो मिस्टर कश्यप और मिसेज कश्यप को चक्कर ही आने वाले थे जो उनके चेहरे से साफ दिख रहा था। मानव ने उनके हैरान चेहरे को देखा तो वो बोला, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है अंकल आंटी। भाभी ने अद्वैत को रास्ते में अच्छे से ट्रेन किया था ये बोलने के लिए। मानव की बात सुन मिस्टर कश्यप और उनकी पत्नी हंस दिए। मिस्टर कश्यप हंसते हुए बोले, पति चाहे कैसा भी हो लेकिन पत्नी उसे अपने कंट्रोल में कर ही लेती है। मिस्टर कश्यप की बात सुन अद्वैत और अमायरा ने एक दूसरे को देखा और अद्वैत से नजरें मिलते ही अमायरा ने सकपकाकर उससे नजरें फेरते हुए मिस्टर कश्यप की तरफ गिफ्ट बढ़ा दिया और बोली, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी अंकल आंटी। थैंक यू बेटा, जितना तुम्हारे बारे में सुना था ना उससे भी ज्यादा खूबसूरत और प्यारी हो तुम। मिसेज कश्यप प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली तो अमायरा मुस्कुरा दी। मिस्टर कश्यप बोले, तुम सब पार्टी एंजॉय करो, हमें और भी गेस्ट से मिलना है। उनकी बात पर अमायरा और मानव ने हाँ में सिर हिला दिया तो वो दोनों चले गए। उनके जाने के बाद अमायरा ने अद्वैत को देखा और कुछ कहने गई कि उतने में एक वेटर उनके पास आया। अद्वैत ने उसकी प्लेट में से एक जूस का ग्लास उठाकर अमायरा की तरफ बढ़ा दिया तो अमायरा ने उसे घूरते हुए वो ग्लास ले लिया जिसके बाद मानव और अद्वैत ने एक एक ड्रिंक के ग्लास लिए। अमायरा ने अपने ग्लास से एक सिप ली और सामने की तरफ देखते हुए जबरदस्ती की मुस्कान के साथ बोली, वो लड़की कौन थी? उसका सवाल सुन अद्वैत के कुछ कहने के पहले ही मानव बोल पड़ा, वो मोनिका है भाभी, अद्वैत की चाइल्डहुड फ्रेंड। मानव के ऐसा कहने पर अद्वैत ने उसे घूरकर देखा तो मानव ने आई विंक कर दी और उसे और ज्यादा चिढ़ाते हुए अमायरा से बोला, वैसे भाभी आपका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड नहीं है ना? बहुत सारे हैं, अगर मुझे पता होता कि इनकी चाइल्डहुड फ्रेंड भी यहाँ इन्हें कंपनी देने आ रही है तो मैं भी उन लोगों से मिलाती। अमायरा अपने जूस के ग्लास में से एक और सिप लेते हुए जबरदस्ती की मुस्कान के साथ कहा तो अद्वैत ने ध्यान से उसका चेहरा देखा और बोला, आर यू जेलस बीवी? उसके ऐसा कहने पर अमायरा ने उसे देखा और गुस्से वाली मुस्कान देते हुए कहा, आपको क्या लगता है, क्या मुझे जेलस नहीं होना चाहिए? मैं जेलस हो भी रही हूं ना तो जिंदा इंसान से हो रही हूं, आपकी तरह टेडी या तितली से नहीं। ये कहकर वो वापस से सामने देखने लगी तो वहीं उसकी बात सुन मानव ने अद्वैत को देखा और धीमे से हंसा तो अद्वैत ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा और फिर अमायरा की तरफ झुकते हुए बोला, बस अब ज्यादा जेलस मत हो वरना मैं सबके सामने किस कर लूंगा। उसकी बात सुन अमायरा एक कदम दूर हो गई और बोली, बस यही आता है आपको? मुझे तो एक बात समझ नहीं आती कि जो लड़कियां जानती है कि आपकी शादी हो चुकी है फिर भी आपके पीछे पागल है उनकी गिनती इतनी ज्यादा है, तो जो ये नहीं जानती है कि आपकी शादी हो चुकी है उनकी गिनती कितनी ज्यादा होगी। अमायरा की बात सुन मानव तपाक से बोला, हाँ भाभी इस बात में पॉइंट तो है। मानव की बात सुन अमायरा ने अद्वैत को घूरा तो वो बोला, वो तुम हो जिसे हमारी शादी ऑफिशियल नहीं करनी, सो डोंट ब्लेम मी। अद्वैत की बात सुन अमायरा ने उससे नजरें फेर कर सामने देखकर मुस्कुराते हुए बोली, हाँ हाँ पता है मुझे और मैं ब्लेम भी नहीं करूंगी, बस आज के बाद आपके साथ और आपके कहने पर कहीं भी नहीं आऊंगी क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप जानबूझकर मुझे आने को कहते हैं ताकि इन छछुंदरियों से मिलवा सको। पहले ऑफिस बुलाया तो वहां वो छछुंदरी मिली और आज यहाँ ले आए तो ये मिल गई। अमायरा की बात सुन मानव ने अपनी हंसी छुपाते हुए अद्वैत को देखा जिसने अमायरा की बात सुनकर अपनी भौहें सिकुड़ ली थीं। अमायरा को सच में जलन हो रही थी और इस बार तो वो मोनिका के बारे में जानती भी नहीं थी। तनिषा का नाम तो उसने अद्वैत को छोड़कर जाने के बाद काफी बार सुना था लेकिन इस मोनिका का नाम उसने कभी नहीं सुना था और सुनती भी कैसे।
अद्वैत के पीछे कोई एक दो लड़कियां तो थी नहीं जिसके बारे में सबको पता हो। बहुत सारी लड़कियां थी जो उससे शादी करके सब पर राज करने के सपने देखती आ रही थी और ये सोच सोचकर ही अमायरा को ज्यादा जलन हो रही थी। दूसरी तरफ पार्टी में ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनका ध्यान उन लोगों की तरफ ही था। उनमें से ज्यादातर लोग जल रहे थे लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो उन्हें देखकर खुश हो रहे थे। उन्हीं में 3 औरतें शामिल थी जिसमें से एक बूढ़ी औरत दूर से ही अद्वैत और अमायरा की बलैया लेते हुए बोली, कितने प्यार लग रहे हैं दोनों। मेरे पोते और पोता बहू को किसी की नजर ना लगे। थू थू। उस बूढ़ी औरत की बात सुन उनके साथ खड़ी 2 अधेड़ उम्र की महिलाओं में से पहली औरत बोली, बात तो सही है आपकी माँ, दोनों साथ में बहुत प्यारे लग रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अमायरा अद्वैत को बहुत सुना रही है जिस पर मानव हंस रहा है। दूसरी औरत भी उनकी बातों में शामिल होते हुए बोली तो वो पहली औरत और बूढ़ी औरत भी हाँ में सिर हिलाकर हंस दी। उतने में उनके पास 2 लड़के और एक लड़की आ गई, जिनमें से एक लड़का तो निहाल ही था। वो लड़की चिढ़ते हुए बोली, दादी, बड़ी माँ मुझे भी भाभी से मिलना है। ये निहाल का बच्चा मुझे चिढ़ा रहा है कि ये भाभी से कभी भी मिल सकता है लेकिन मैं नहीं मिल सकती। उस लड़की की बात सुन पहली औरत निहाल को डांटते हुए बोली, निहाल, तुम क्यों चिढ़ा रहे हो इससे। जिस पर निहाल अपने कंधे उचकाते हुए बोला, तो मैंने गलत क्या कहा माँ, शिवी दी भाभी से नहीं मिल सकती। उसकी बात सुन वो लड़की पैर पटक कर बोली, अब तो मैं भाभी से मिलकर रहूंगी, डायरेक्टली ना सही इनडायरेक्टली ही सही। ये कहकर वो चली गई तो वो दूसरा लड़का दूसरी औरत के पास जाकर बच्चों की तरह बोला, माँ मुझे भी भाभी से मिलना है। उसकी बात सुन वो दूसरी औरत उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, बाद में बेटा। इधर अमायरा की बात सुनने के बाद अद्वैत बिना कुछ बोले खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद एक अद्वैत की ही उम्र का लड़का और उसकी वाइफ वहां आए। लड़के ने अद्वैत और मानव से हाथ मिलाया और फिर अमायरा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, हेलो भाभी। जिस पर अमायरा ने मानव को देखा तो मानव उसे इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोला, भाभी ये अक्षय है, कश्यप अंकल का बेटा और ये इसकी वाइफ खुशी है। हेलो। मानव के मिलवाते ही अमायरा मुस्कुराकर उनसे मिली। अमायरा से मिलकर खुशी डरते हुए अद्वैत की तरफ देखकर बोली, अद्वैत भैया, मैं अमायरा भाभी को अपने साथ ले जाऊं। खुशी की बात पर अद्वैत अमायरा का हाथ पकड़कर बोला, नहीं, हाँ चलिए। उसके ना कहते ही अमायरा उससे अपना हाथ छुड़वाते हुए तुरंत बोली तो अद्वैत ने उसे घूरा जिसके बदले में अमायरा ने भी उसे गुस्से से देखा और खुशी का हाथ पकड़कर वहां से चली गई। अमायरा के जाने के बाद अक्षय अद्वैत को देखकर बोला, भाभी से झगड़ा हुआ है क्या तुम्हारा। अक्षय के सवाल पर अद्वैत ने बिना उसका जवाब दिए मानव की गर्दन पकड़ ली और अपनी ठंडी आवाज में बोला, चाइल्डहुड फ्रेंड। हाँ, वो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है। अद्वैत ने मानव का गला इतनी जोर से दबा लिया था कि वो खांसते हुए ना में सिर हिलाने लगा था तो अक्षय जल्दी से मानव को छुड़ाते हुए बोला, अद्वैत, मानव को छोड़, देख ये सांस नहीं ले पा रहा है। अक्षय की बात सुन अद्वैत ने मानव को छोड़ दिया तो मानव खांसते हुए बोला, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। तू जानता है मुझे ऐसे मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है और तू उसके सामने ऐसा मजाक करने का सोच भी कैसे सकता है। अद्वैत उसे अभी लाल आंखों से घूर रहा था जिसे देख मानव जल्दी जल्दी बोला, सॉरी। मानव के सॉरी कहने पर अद्वैत ने कुछ नहीं कहा तो अक्षय और मानव ने गहरी सांस छोड़ी और उसके पास खड़े हो गए। अद्वैत ने अपनी ड्रिंक में से सिप लेते हुए अपनी नजरों से अमायरा को ढूंढा जो एक टेबल पर खुशी के साथ बैठी थी। खुशी अमायरा को लेकर अपने ग्रुप के पास आ गई थी जिसमें एक लड़की अद्वैत की बहन थी। उसने अमायरा को देखकर खुश होते हुए खुशी की तरफ मुस्कान दी तो खुशी ने पलके झपका दी जो ये बता रही थी कि उस लड़की ने जरूर खुशी की हेल्प ली है। अमायरा खुशी के पास बैठ गई और खुशी उसका सबसे इंट्रोडक्शन करवाती उससे पहले ही मोनिका वहां आ गई और बोली, मैं तुम सबको ज्वाइन कर सकती हूं ना। ये कहकर वो बिना जवाब सुने बैठ गई थी जिसे देख अमायरा की भौहें चढ़ गई लेकिन वो कुछ बोली नहीं। अमायरा भाभी आप भी हमारे ग्रुप में शामिल क्यों नहीं जाती, हम सब मिलकर बहुत फन करते हैं, आपको भी मजा आएगा। खुशी बात को शुरू करते हुए बोली तो अमायरा मुस्कुराकर बोली, कभी कभी आ सकती हूँ लेकिन ज्यादातर फ्री नहीं होती इसलिए सॉरी। उसकी बात सुन कोई कुछ कहता उससे पहले ही मोनिका बोल पड़ी, हाँ अद्वैत को खुश रखने के लिए भी तो बहुत कुछ करना पड़ता होगा ना। उसने तुम्हें अपने साथ सोने के ही काबिल समझा है तभी तो शादी की है।
मोनिका की बात सुन सभी लड़कियों ने डर कर अमायरा को देखा, क्योंकि वो सब जानती थी कि अगर अमायरा को ये बात बुरी लगी और उसने अद्वैत को बता दी तो मोनिका का तो जो होगा सो होगा, लेकिन कहीं उन सबको भी इसकी सजा ना मिल जाए। वहीं अद्वैत की बहन को उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसी वक्त अमायरा जूस का सिप लेकर हंसते हुए बोली, मेरे हस्बैंड कम से कम मुझे अपने साथ सोने के काबिल तो समझते हैं, लेकिन आपको तो वो भी नहीं समझते। अगर समझते होते तो आप मेरी जगह होती ना। अमायरा की बात सुन बाकी सभी लड़कियों को हंसी आ गई तो उन्होंने अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसी छुपाई, लेकिन मोनिका को ये बेइज्जती हजम नहीं। वो गुस्से से कांपते हुए अमायरा को उंगली दिखाकर बोली, तुम खुद को समझती क्या हो? उसके ऐसा कहने पर अमायरा, जो अब तक मुस्कुरा रही थी, वो सीरियस हो गई और उसने अपना ग्लास टेबल पर रखते हुए बहुत ही सख्त आवाज में कहा, अमायरा अद्वैत राय जादा, मैं खुद को वही समझती हूँ जो मैं हूँ। मैं तुम जैसी लड़कियों की तरह दूसरे के पति पर डोरे डालने वाली नहीं हूँ। अमायरा की बात सुन मोनिका ने दांत पीस लिए, लेकिन उससे कुछ कहने का नहीं बना तो वो खड़ी होकर चली गई। उसके जाते ही सभी हंस पड़े। वहीं अद्वैत की बहन हंसते हुए बोली, वाह, क्या जवाब दिया है आपने। उसकी आवाज सुन अमायरा का ध्यान अचानक से ही उस लड़की पर चला गया जिस पर उसने पहले ध्यान नहीं दिया था, और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो खुद में ही धीरे से बुदबुदाए, शिविका। ये नाम बोलते ही उसके शरीर झुरझुरी सी दौड़ गई और उसके माथे पर पसीना आने लगा। वहीं बाकी सब लड़कियां उसे शिविका की तरफ ऐसे देखता पाकर कंफ्यूज होकर एक दूसरे को देखने लगी। वहीं शिविका खुद भी कंफ्यूज हो गई थी। उसी वक्त वहां पर गाने की आवाज आने लगी और इसी के साथ उसकी तरफ एक लड़के ने हाथ बढ़ाते हुए कहा, विल यू डांस विथ मी। उसकी आवाज सुन अमायरा अचानक से ही अपने सेंस में आए और उस लड़के की तरफ देखा तो निहाल खड़ा उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, जिसे देख अमायरा की एक भौं चढ़ गई। वो मना करने ही जा रही थी कि निहाल बोल पड़ा, प्लीज अम्मू डार्लिंग। उसके प्लीज कहने पर अमायरा हाँ में सिर हिलाकर उसके हाथ पर अपना हाथ रखने के लिए बढ़ा लिया, लेकिन बीच में ही किसी और ने उसका हाथ पकड़ लिया तो अमायरा ने चौंक कर अपना सिर उस तरफ घुमाया और जल्दी से अपना हाथ खींचने गई, लेकिन अद्वैत ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। अमायरा ने उसे घूरा तो अद्वैत ने उसके पकड़े हुए हाथ को हल्का सा झटका देकर उसे खड़ा कर दिया, जिसे देख सभी लड़कियां एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दी। साथ में निहाल भी अपने भाई को देखकर शरारत से मुस्कुरा रहा था। अद्वैत अमायरा को लेकर डांस फ्लोर की तरफ बढ़ गया तो अमायरा धीरे से बोली, मुझे डांस नहीं करना, थोड़ी देर पहले तो करना चाहती थी। अद्वैत ने अपनी सर्द आवाज में कहा तो अमायरा गुस्से से बोली, हाँ लेकिन आपके साथ नहीं करना। उसकी बात पर अद्वैत ने उसे देखा और बोला, बीवी, इतना गुस्सा नहीं किया करते। तब तक दोनों डांस फ्लोर पर पहुंच गए थे, जिसे देख निहाल वहीं अमायरा की चेयर पर बैठ गया तो खुशी उसे देखकर हंसते हुए बोली, निहाल, बहुत शैतान हो तुम। खुशी की बात सुन निहाल अपना कॉलर चढ़ाते हुए बोला, भाभी, मेरा भाई डेविल है तो मैं शैतान हो ही सकता हूँ। निहाल की बात सुन सभी हंस दिए। वहीं अद्वैत और अमायरा के साथ दूसरे कपल भी डांस फ्लोर पर थे और गाना शुरू हुआ। अमायरा बेमन से जैसे अद्वैत उसे घुमा रहा था वैसे ही घूम रही थी। दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल लगी है यही धून। अद्वैत ने अमायरा का उतरा हुआ मुंह देखा तो वो धीरे से डांस करते हुए उसके कान के पास झुककर बोला, वो मेरी दोस्त नहीं है बीवी, सो ऐसे बिहेव मत करो। सच में वो आपकी दोस्त नहीं है? अमायरा ने शक की नजरों से उसे देखकर पूछा तो अद्वैत ने उसे घुमाकर अपने सीने से उसकी पीठ को चिपका दिया और उसके ईयरलोब को चूमते हुए बोला, सच में, जिंदगी की शाख से लूं कुछ हसीन पल मैं चुन, तुझको मैं कर लूं हासिल लगी है यही धून। दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल लगी है यही धून। जिंदगी की शाख से लूं कुछ हसीन पल मैं चुन, तुझको मैं कर लूं हासिल लगी है यही धून। वो दोनों गाने के साथ ही धीरे धीरे डांस कर रहे थे तो अमायरा थोड़ी देर बाद बोली, मुझे नहीं पता था कि आप डांस भी कर सकते हो। अमायरा ने शरारत से कहा तो अद्वैत ने उसी शरारत से भरी आंखों में झांका और बोला, पत्नी के इशारों पर नाचने वाले को डांस आ ही जाता है। अद्वैत के ऐसा कहने पर अमायरा ने बुरा सा मुंह बनाया और बोली, इतना झूठ भी मत बोलिए कि झूठ शब्द को भी शर्म आ जाए। आप कब मेरे इशारों पर नाचे हो? जो भी जीतने पल जियो उन्हें तेरे संग जियो, जो भी कल हो अब मेरा उसे तेरे संग जियो, जो भी सांसें मैं भरूं उन्हें तेरे संग भरूं, चाहे जो हो रास्ता उसे तेरे संग चलूं। दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल लगी है यही धून।
अमायरा की बात पर अद्वैत ने कुछ नहीं कहा। उधर अमायरा का ध्यान अद्वैत पर देख मानव शिविका के पास आकर बोला, शिविका, मुझे बात करनी है तुमसे। उसकी बात सुन शिविका की आंखों में चमक आ गई और वो बोली, हाँ चलो। ये कहकर वो खुशी खुशी खड़ी होकर मानव के पीछे पीछे चलने लगी। मुझको दे तू मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने। क्यों है यह इतना फासला? लम्हे ये फिर ना आने, इनको तू ना दे जाने। तू मुझ पे खुद को दे लूटा। अद्वैत ने धीरे से पूछा, तुम उस लड़की को हैरानी से क्यों देख रही थी? अद्वैत की बात सुन अमायरा हड़बड़ा गई। वो सोच भी कैसे सकती थी कि उसकी वो हरकत अद्वैत से छुप पाएगी। वो कुछ सोचते हुए बोली, मैंने उन्हें कहीं देखा है, ऐसा लग रहा था, शायद हमारी शादी में। अमायरा बोली तो अद्वैत चुप रह गया क्योंकि उसे लगा नहीं था कि अमायरा ने उनकी शादी के वक्त शिविका पर ध्यान दिया होगा। तुझे तुझसे तोड़ लूं, कहीं खुद से जोड़ लूं, मेरे जिस्म जान में आ तेरी खुशबू ओढ़ लूं। जो भी सांसें मैं भरूं उन्हें तेरे संग भरूं, चाहे जो हो रास्ता उसे तेरे संग चलूं। दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धून। दूसरी तरफ मानव शिविका को लेकर एक कोने में आ गया तो शिविका मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बोलो, क्या बात करनी थी तुम्हें? शिविका की बात सुन मानव सख्त आवाज में बोला, तुम भाभी के पास क्यों बैठी थी? मानव का सवाल सुन शिविका का चेहरा लटक गया और वो बोली, मैंने भाभी को कुछ भी नहीं बताया, बस उनसे मिलना चाहती थी इसलिए। जिस पर मानव गुस्से से बोला, फिर वो तुम्हें हैरानी से क्यों देख रही थी? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अद्वैत ने मना किया है ना तुम सबको उनसे मिलने के लिए, फिर क्या ही जरूरत थी तुम्हें उनके पास जाने की? सॉरी, मैं बस ऐसे ही, लेकिन वो मुझे हैरानी से क्यों देख रही थी वो मैं नहीं जानती। शिविका ने कहा, तो ठीक है, आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। कहकर मानव जाने लगा तो शिविका ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, सिर्फ यही बात करनी थी तुम्हें? उसकी बात सुन मानव उसकी तरफ पलटते हुए बोला, तो और क्या बात हो सकती है? मानव के ऐसा कहने पर शिविका ने उसके गले में अपनी बाहें डाल दी और मुस्कुराकर बोली, बहुत सारी बातें हो सकती है, वो भी हमारे बारे में। जैसे कि तुम मुझे बता सकते हो कि मैं कितनी अच्छी लग रही हूं, फिर मैं भी तुम्हें बताऊंगी कि तुम कितने हॉट एंड हैंडसम लग रहे हो। शिविका की बात सुन मानव ने झटक कर उसकी बाहें अपने गले से निकाल दी और बोला, शिविका, बच्ची नहीं रही अब तुम, थोड़ी बड़ी हो जाओ और ये बचपना छोड़ दो। उसके ऐसा कहने पर शिविका सीरियस होकर बोली, मैं भी तो यही कहती हूँ, मैं अब बच्ची नहीं हूँ जो तुम मुझे ऐसे टालते हो। तुम जानते हो कि मैं तुमसे। शिविका कह रही थी कि मानव जोर से बोला, और मैंने भी तो समझाया है तुम्हें। जितनी जल्दी समझ जाओगी उतना ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। ये कहकर मानव वहां से चला गया। बाहों में दे बस जाने, सीने में दे छुप जाने। तुझ बिन मैं जाऊं तो कहाँ, तुझसे है मुझे को पाने, यादों के वो नजराने। एक जिन पे हक हो बस मेरा, तेरी यादों में रहूं, तेरे ख्वाबों में जगूं। मुझे ढूंढे जब कोई, तेरी आंखों में मिलूं। जो भी सांसें मैं भरूं उन्हें तेरे संग भरूं। चाहे जो हो रास्ता उसे तेरे संग चलूं। दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन। तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धून। इधर डांस करने के बाद अमायरा अद्वैत से छूटकर स्टेज से नीचे उतरने गई कि मोनिका जो एक लड़के के साथ उनके पास ही डांस कर रही थी उसने अपना पैर अड़ा दिया, जिससे अमायरा लड़खड़ाकर गिरने लगी, लेकिन अद्वैत ने उसे बीच में ही संभाल लिया। अद्वैत ने अपनी ठंडी आंखों से मोनिका को देखा तो वो डरते हुए इधर उधर देखने लगी। अद्वैत ने अमायरा को ठीक से खड़ा करना चाहा, लेकिन अमायरा जैसे ही हिली वो चिल्ला पड़ी। आह! जिस वजह से अद्वैत रुक गया। अमायरा गिरी तो नहीं थी, लेकिन हील्स की वजह से उसका पैर ट्विस्ट हो गया था। क्या हुआ? उसके चिल्लाने पर अद्वैत ने पूछा तो अमायरा जल्दी से बोली, कुछ नहीं। लेकिन अद्वैत थोड़ी ना उसकी सुनने वाला था। उसने दोबारा से अमायरा को सीधा करना चाहा तो दोबारा से अमायरा के मुंह से सिसकी निकल गई। सस, जिसे सुनते ही अद्वैत ने उसे ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया और फटाफट 2 स्टेप्स उतरकर नीचे आ गया। बाकी सबका ध्यान उनकी तरफ ही था और अमायरा को चोट लगता देख वो सब भी परेशान हो गए थे। अद्वैत ने अमायरा को पास ही की चेयर पर बिठाया और खुद घुटनों के बल बैठते हुए सख्त आवाज में बोला, अपना पैर दिखाओ। अद्वैत की बात सुन अमायरा ने बाकी सबको देखा और धीरे से बोली, सब देख रहे हैं, रहने दीजिए ना, मुझे कुछ नहीं हुआ है। अमायरा की बात सुन अद्वैत ने उसे घूरा और फिर अपनी नजरें उसके पैरों पर जमा ली।
उसने धीरे से अमायरा का वो पैर उठाया और हील निकालकर उसे अपनी थाई पर रखते हुए उसके पैर को देखने लगा। पैर ट्विस्ट हो जाने की वजह से उसके पैर में हल्की हल्की स्वेलिंग आने लगी थी, जिसे देख उसने अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखा तो वो तुरंत चला गया। वो अपनी उंगली उसके पैर पर घुमाते हुए बोला, कहाँ पर दर्द हो रहा है? अद्वैत की आवाज़ भले ही हमेशा की तरह ठंडी थी, लेकिन उसे अमायरा के पास ऐसे घुटनों पर बैठकर उसके पैर को देखता पाकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो अमायरा के लिए कितना केयरिंग था। वो बॉडीगार्ड कुछ ही देर में वापस आया और एक पेन रिलीफ स्प्रे बढ़ा दिया तो अद्वैत ने जल्दी से उसे लिया और जहां पर ज्यादा स्वेलिंग थी वहां पर स्प्रे किया, जिस वजह से दर्द की वजह से अमायरा ने अपने दोनों हाथ से अद्वैत के कंधे को कसकर पकड़ लिया। उसने बहुत ही कसकर अद्वैत के कंधे पकड़े तो अद्वैत उसके पैर पर फूंक मारते हुए बोला, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये कहकर उसने दोबारा से स्प्रे किया और फिर स्प्रे वापस बॉडीगार्ड को थमाया और मिस्टर कश्यप की तरफ देखकर बोला, अंकल आई थिंक अब हमें जाना चाहिए। जिस पर मिस्टर कश्यप ने भी उसकी बात समझते हुए हाँ में सिर हिला दिया। अद्वैत ने झुककर एक बार फिर अमायरा को गोद में उठा लिया और बाहर जाने के लिए बढ़ गया तो मोनिका ने चैन की सांस ली। उसे लगा कि वो बच गई, लेकिन अद्वैत ऐसे ही थोड़ी ना उसे छोड़ देता। अद्वैत और अमायरा के जाते ही उसके दो बॉडीगार्ड्स मोनिका के पास आए और बिना किसी को पता चले उसे वहां से लेकर चले गए। इस वक्त अद्वैत अमायरा को लेकर बेड पर लेटा हुआ था। अद्वैत सीधा लेटा हुआ सीलिंग को देख रहा था तो वहीं अमायरा बस एकटक उसके चेहरे को देख रही थी। आज अद्वैत ने जो उसके लिए किया उसकी उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। उसे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था कि अद्वैत इतने लोगों के सामने घुटनों पर बैठकर उसका पैर चेक करने लगा था। घर आकर भी उसने अमायरा को एक कदम तक नीचे नहीं रखने दिया, यहाँ तक कि उसके कपड़े भी उसने ही चेंज किए थे। जब अमायरा ने काफी देर तक उस पर से नजरें नहीं हटाई तो अद्वैत सीलिंग को देखते हुए ही बोला, What you want बीवी? अद्वैत का सवाल सुन अमायरा बिना किसी झिझक के तुरंत बोल पड़ी, I want to kiss you। उसका ये कहना था कि अद्वैत ने अपना चेहरा उसकी तरफ करते हुए करवट ली और बोला, Then do it। अद्वैत की बात सुन अमायरा ने हैरानी से उसे देखा, लेकिन फिर अपना चेहरा उसके और पास ले जाते हुए अद्वैत के सख्त होठों पर अपने नर्म होंठ रख दिए और उसे चूमने लगी, जिसमें अद्वैत भी उसका साथ देते हुए उसके सिर के पीछे रख देता है। एक लंबी और डीप किस के बाद अमायरा ने अपने होंठ अलग किए और उसके गाल पर रख दिए तो अद्वैत के हाथ उसकी पीठ पर आ गए। अमायरा के होंठ धीरे धीरे उसके पूरे चेहरे को चूमने लगे थे तो वहीं अद्वैत के हाथ अमायरा की बॉडी पर घूमने लगे थे। अमायरा अद्वैत के चेहरे को चूमते हुए उसके गले और कंधे के बीच में आ गई थी और अद्वैत भी उसके नाइट सूट का श्रग निकालकर उसके कंधे पर से स्ट्रिप सरकाते हुए वहां पर चूम रहा था। दोनों अभी और आगे बढ़ते कि अद्वैत का पैर अमायरा के मोचाए पैर से छू गया, जिस वजह से अमायरा के मुंह से हल्की सी आह निकल गई और उसकी आह सुनते ही अद्वैत तुरंत रुक गया और अमायरा से थोड़ा सा दूर हो गया, जिस पर अमायरा बोली, क्या हुआ? अमायरा के पूछने पर अद्वैत उसके गाल को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, बीवी, क्या तुम्हें कल भी ऑफिस नहीं जाना? उसका सवाल सुन अमायरा जल्दी से बोल पड़ी, नहीं कल तो जाना है। अमायरा का जवाब सुन अद्वैत उसकी पैर की तरफ देखकर बोला, तो अगर अभी आगे बढ़ा ना तो तुम्हारे इस पैर का क्या हाल होगा ये तुम खुद ही सोच लो। इतना कहकर वो अमायरा से थोड़ा दूर हो गया। वहीं अमायरा ने अपने पैर को देखा तो उसे भी अद्वैत की बात समझ आ गई। अगर उसके पैर का दर्द बढ़ गया तो वो ऑफिस जा ही नहीं पाएगी। अमायरा ने अद्वैत की तरफ देखा जो फिर से सीलिंग की तरफ देखने लगा था। वो उसके शर्टलेस सीने पर अपना हाथ रखकर बोली, आप क्या सोच रहे हो कब से? थोड़ी देर पहले भी आप कुछ सोच रहे थे और अब भी क्या मेरे बारे में सोच रहे हैं? आखिर में अमायरा ने ऐसे ही पूछ लिया तो अद्वैत उसकी तरफ देखकर उसकी नाक को पिंच करते हुए बोला, मेरे पास और भी बहुत सारी चीजें होती है सोचने के लिए। उसका जवाब सुन अमायरा का मुंह बन गया और उसने मुंह फेर लिया। वो बेड पर उठकर बैठ गई और अपना श्रग पहनने लगी तो अद्वैत ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, ऐसे ही सो जाओ। जिस पर अमायरा चुपचाप सिर हिलाकर लेट गई और उसे ऐसे चुपचाप लेटता देख अद्वैत की भौहें हल्की सी सिकुड़ गई, क्योंकि अमायरा ने उसकी बात चुपचाप मान ली। ये कोई नॉर्मल बात तो थी नहीं। उसने अमायरा को देखा, लेकिन अब की बार अमायरा का ध्यान उस पर नहीं था, जिसे देख अद्वैत बेहद ठंडी आवाज में बोला, क्या सोच रही हो तुम? उसके पूछने पर अमायरा ने अपनी पुतलियां घुमाकर उसे देखा और फिर बिना जवाब दिए नजरें फेर ली तो अद्वैत की भौहें चढ़ गई। उसने अमायरा पर अपनी बाह लपेटी और बोला, मुझसे डर नहीं लगता तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे इग्नोर करने से डरो।
वरना क्या होगा ये तुम जानती नहीं हो अभी। अद्वैत की सर्द आवाज सुन अमायरा ने बिना उसे देखे अपनी आंखें बंद कर ली, जिससे अद्वैत को बहुत तेज गुस्सा आया। ये लड़की उसके सब्र का इम्तिहान ले रही थी। उसने झटके से अमायरा का चेहरा अपनी तरफ किया और बोला, अभी तक तो ठीक थी, अब अचानक से क्या हो गया? आपकी फैमिली। बस ये दो शब्द बोलकर अमायरा चुप हो गई तो अद्वैत उसे घूरते हुए बोला, मेरी फैमिली? क्या किया उन्होंने? पूछते हुए अद्वैत एक बार मिस्टर कश्यप के घर पर हुई पार्टी की सारी बातें रिवाइंड करता है तो उसे कुछ अजीब नहीं लगता, लेकिन अमायरा के मुंह से अपनी फैमिली का जिक्र उसे हैरान कर गया था। वहीं उसका सवाल सुन अमायरा मुंह बनाकर बोली, मुझे क्या पता उन्होंने क्या किया, मैं थोड़ी ना उन्हें जानती हूँ, लेकिन मैं सोच रही थी कि मुझे ऐसा याद क्यों नहीं आ रहा है कि आप कभी भी अपनी फैमिली से मिलने गए हो और आपकी फैमिली में से तो कोई कभी भी आपसे मिलने नहीं आया, ऐसा क्यों? अमायरा का सवाल सुन अद्वैत के माथे पर थोड़े बल पड़ गए थे, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अमायरा अचानक से इस बारे में क्यों सोचने लगी। वो अपनी ठंडी आवाज में बोला, तुम अचानक से उन सब के बारे में क्यों पूछ रही हो? उसका सवाल सुन अमायरा हड़बड़ा गई और जल्दी से बोली, बस ऐसे ही। आपने कहा कि आप किसी और चीज के बारे में सोच रहे हैं तो मुझे लगा कि आप अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे होंगे। अमायरा बात तो ठीक कर दी थी, लेकिन अद्वैत की शेर जैसी आंखों से उसकी हड़बड़ाहट छुप नहीं पाई थी। उसे इतना तो समझ आ गया था कि अमायरा ने झूठ बोला है। अद्वैत का सोचना गलत भी नहीं था। अद्वैत ने जब कहा कि वो किसी और चीज के बारे में सोच रहा है, तभी अमायरा के दिमाग में शिविका का ख्याल आया था, और शिविका का ख्याल आते ही उसे ये भी याद आ गया कि पिछली बार उसकी अद्वैत की फैमिली से मुलाकात तो बहुत जल्द हो गई थी, वो भी अद्वैत खुद उसे जबरदस्ती अपनी फैमिली से मिलवाने ले गया था। लेकिन इस बार काफी टाइम हो गया था और अद्वैत उसे अपनी फैमिली से मिलवाने ले जाना तो दूर, उसे उनके बारे में कुछ बताया भी नहीं था। इतना ज्यादा सोचना बंद करो, वरना ये जो बचा कूचा दिमाग है ना, वो भी खत्म हो जाएगा, कहकर अद्वैत हमेशा की तरह पेट के बल लेटकर अमायरा के गले और कंधे के बीच में अपना मुंह छुपा लेता है तो अमायरा ने उसे घूरा और बोली, आपको नहीं लगता कि आप मेरा कुछ ज्यादा ही मजाक उड़ाते हो? किसी दिन मैं नाराज होकर चली गई ना, तब पता चलेगा आपको। अमायरा समझ गई थी कि अद्वैत अपनी फैमिली के बारे में बात नहीं करना चाहता, तो उसने भी उस बारे में जिक्र नहीं किया, वरना उसके बार बार पूछने पर अद्वैत को शक हो जाता। लेकिन उसकी बात सुन अद्वैत ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ कस दी और बहुत ही गुस्से से बोला, तुम्हारे सारे रास्ते सिर्फ मेरी तरफ ही आने चाहिए। आज बोल दिया है, आगे से कभी ऐसी बात की ना तो तुम जानती नहीं हो कि मैं क्या करूंगा। अद्वैत की बात सुन अमायरा कुछ पल के लिए चुप रह गई, लेकिन फिर धीरे से अपने दोनों हाथ उसकी पीठ पर रखते हुए बोली, मैं बस मजाक कर रही थी, मैं कभी भी आपसे दूर नहीं जाऊंगी, किसी भी वजह से नहीं। अद्वैत ने वैसे ही सख्त आवाज में कहा तो अमायरा मुस्कुराकर बोली, हाँ, चाहे कोई भी वजह हो, लेकिन मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। क्यों? अद्वैत ने वैसे ही उसके कंधे और गले के बीच में मुंह छुपाए हुए ही पूछा तो अमायरा बोली, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अमायरा के ऐसा कहते ही अद्वैत ने भी अपनी सर्द आवाज में जवाब दिया, लेकिन मैं नहीं करता। अद्वैत के ऐसा कहने पर कि वो अमायरा से प्यार नहीं करता, ये सुनकर अमायरा को थोड़ा बुरा लगा। जो उसकी जगह कोई भी लड़की होती तो उसे भी लगता, लेकिन अगले ही पल वो वापस से मुस्कुराकर बोली, मालूम है मुझे, लेकिन मेरा प्यार काफी है हम दोनों के लिए। आप मुझसे प्यार करें या ना करें, लेकिन मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। मुझे हमेशा आपके साथ रहना है। अगर ऐसा आपने कुछ महीनों पहले कहा होता तो मैं शायद आपको छोड़कर जाने का सोच भी लेती, लेकिन अब मैं चाहकर भी आपसे दूर नहीं जा पाऊंगी। आप, सिर्फ आप ही मेरी दुनिया हो और मैं अपनी दुनिया को छोड़कर नहीं जा सकती। आप खुद भी कहोगे तो भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि आप सिर्फ मेरे हो और हमेशा मेरे ही रहोगे और मेरे साथ रहोगे। अपनी बात कहते हुए अमायरा के हाथ अद्वैत की पीठ पर ऐसे कस गए थे मानो वो अभी उसे छोड़कर दूर चला जाएगा, लेकिन उसे ये अंदाजा भी नहीं था कि उसकी बात सुनकर उसके कंधे में अपना मुंह छुपाकर सो रहे उस डेविल के चेहरे पर बहुत ही खतरनाक मुस्कान आ गई थी, जो ये बताने के लिए काफी थी कि इस बार भी जैसा वो चाहता था वैसा ही हो रहा है। यही तो मैं चाहता हूँ बीवी, कि तुम मेरे लिए इस हद तक पागल हो जाओ कि मेरे अलावा कोई भी तुम्हारे लिए मायने ना रखे। अद्वैत ने मन ही मन कहा, जिसे अमायरा सुन नहीं पाए, और अद्वैत की तरफ से अब कोई सवाल ना सुनकर उसने भी आंखें बंद कर ली और थोड़ी ही देर में वो गहरी नींद में चली गई। सुबह जब अमायरा उठी तब अद्वैत उसके पास नहीं था, जिसे देख अमायरा समझ गई कि वो जिम में चला गया है, इसलिए वो भी खड़ी होकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। अभी उसके पैर में बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था।
कुछ देर बाद जब वो बाथरोब पहने बाथरूम से बाहर आई ही थी कि अद्वैत कमरे में आ गया। उसे देखकर अमायरा अपनी जगह पर ही रुक गई तो अद्वैत लंबे कदम लेकर उसके पास आकर खड़ा हो गया और उसके पैर की तरफ देखकर बोला, अब कैसा है तुम्हारा पैर? उसके सवाल पर अमायरा जवाब देने गई लेकिन फिर उसे शरारत सूझी तो थोड़ा रुक कर बोली, बिल्कुल आपके जैसा। अमायरा का ऐसा जवाब सुन अद्वैत ने अपनी नजरें उसके चेहरे पर टिकाई और बोला, मतलब? जिस पर अमायरा बड़ी सी मुस्कान के साथ बोली, मतलब फैब्युलस, फंटास्टिक एंड माइंड ब्लोइंग। अमायरा की बात सुन अद्वैत अपनी भौहें चढ़ाए हुए बोला, ये मेरी तारीफ थी या तुम्हारे पैरों की? अद्वैत का सवाल सुन अमायरा तपाक से बोली, ऑफ कोर्स मेरे पैरों की। अमायरा के ऐसा जवाब देने पर अद्वैत ने उसे घूरा तो अमायरा अपने कंधे उचकाते हुए बोली, सच ही तो कह रही हूं, क्या आपको मेरे पैर खूबसूरत नहीं लगते? अमायरा के ऐसा कहने पर अद्वैत ने उसके पैरों को देखा जो अमायरा का बाथरोब घुटनों तक का होने के कारण अभी अच्छे से दिख रहे थे। उसके पैर लंबे और पतले स्नो जैसे वाइट थे। अद्वैत को अपने पैरों की तरफ देखता पाकर अमायरा अपनी मुस्कान दबाए हुए बोली, है ना खूबसूरत? इस पर अद्वैत ने अपनी नजरें उसके पैरों से हटा ली और बोला, इतने भी खास नहीं है। अद्वैत ने अपनी सर्द आवाज में जवाब दिया तो अमायरा उसे घूरते हुए बोली, बंदर क्या जाने अदरक जा स्वाद वाली कहावत आप पर बिल्कुल ठीक बैठती है। आए बड़े, इतने भी खास नहीं है वाले। लड़कों को मेरे पैर ही सबसे ज्यादा और सबसे पहले पसंद आते हैं। पता है अर्जुन ने तो मुझे ये भी कह दिया था कि वो सिर्फ मेरे पैर देखकर मुझे पहचान सकता है और एक आप। अमायरा बोलने को बोल गई लेकिन लड़कों और खासकर अर्जुन नाम सुनकर अद्वैत के चेहरे पर आए खतरनाक भाव पर उसने ध्यान ही नहीं दिया। वो आगे भी बोल ही रही थी कि अद्वैत ने अपने एक हाथ से उसकी कमर को पकड़कर उसे अपने से चिपका लिया था जिससे अमायरा हड़बड़ाकर चुप हो गई थी। तभी अद्वैत की खतरनाक आवाज उसके कानों से टकराए, अर्जुन, हु इज दिस अर्जुन? अद्वैत का सवाल सुन अमायरा की आंखें हैरानी से फैल गई और उसने अद्वैत को देखा जिसका चेहरा इस वक्त बिल्कुल काला पड़ा हुआ था और आंखें बिल्कुल ऐसी हो गई थी कि अभी आग उगलने लगेगी। अमायरा ने उसे देखकर थूक गटका। उसने तो बस नॉर्मली कह दिया था लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी बात सुन अद्वैत के भाव इतने खतरनाक हो जाएंगे। वो जल्दी से बोली, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा नहीं है। अमायरा हकलाते हुए बोली तो अद्वैत ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ और मजबूत की और अपना एक एक शब्द चबाते हुए बोला, हु इज दिस अर्जुन? कहते हुए उसने अमायरा की कमर पर अपनी पकड़ इतनी कस ली थी कि अमायरा के चेहरे पर दर्द की लकीरें खींच गई और वो धीरे से बोली, हब्बी। उसके हब्बी कहते ही अद्वैत की आंखें तुरंत शांत हो गई और उसकी पकड़ भी हल्की सी ढीली पड़ गई जिससे अमायरा ने एक गहरी सांस छोड़ी और बोली, वो मेरा कॉलेज फ्रेंड है। सिर्फ फ्रेंड? अमायरा के ऐसा कहने पर अद्वैत बोला, तो मुझे क्यों नहीं पता है कि अर्जुन नाम का तुम्हारा कोई फ्रेंड है? अद्वैत ने उसे घूरते हुए पूछा तो इस बार अमायरा ने भी उसे घूरा और बोली, आपने पूछा ही कब था और वो बस नॉर्मल फ्रेंड था। रावी की तरह मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं था जो आपको बताती। तुम्हारे नॉर्मल फ्रेंड भी तुम्हारी ऐसी तारीफ करते हैं। अद्वैत अपनी भौहों को सिकुड़े हुए बोला तो अमायरा ने मुस्कुराते हुए उसके गले में बाहें डाल दी और बोली, वो क्या है ना हब्बी, सभी लड़के आपकी तरह नहीं होते जो दूसरी लड़की को तो छोड़ो, अपनी खुद की बीवी पर शादी के 5 साल बाद ध्यान दे और वैसे भी आपकी वाइफ बहुत खूबसूरत है तो लड़के तो तारीफ करेंगे ही। आपको खुशी नहीं हुई कि आपकी वाइफ की दूसरे लड़के इतनी तारीफ करते हैं? अपनी बात खत्म करके अमायरा ने एक शरारती मुस्कान उछाल दी तो अद्वैत ने उसकी शरारत को समझते हुए कहा, वो बात तो है, मेरी बीवी वाकई में बहुत खूबसूरत है तो इस खूबसूरत बीवी का फायदा उठाना तो बनता है ना। अमायरा उसकी बात का मतलब समझ पाती उससे पहले ही उसके होंठ अद्वैत के होठों की कैद में आ गए थे। अद्वैत बहुत ही धीरे धीरे उसके होठों का रसपान करने में लगा हुआ था। पहले तो अमायरा हैरान रह गई लेकिन अद्वैत से आ रही खुशबू से वो भी बहक गई थी। जिम से आने की वजह से अद्वैत की टी शर्ट पसीने से भीग गई थी और उसकी हल्की हल्की खुशबू आ रही थी तो वहीं अद्वैत अमायरा की खुशबू से बहक रहा था। अमायरा अभी अभी शॉवर लेकर आ रही थी जिस वजह से शॉवर जेल की बहुत अच्छी खुशबू रही थी लेकिन अद्वैत को जो खुशबू बहका रही थी वो शॉवर जेल की नहीं अमायरा की नेचुरल फ्रेग्रेंस थी। अमायरा ने किस में साथ देना शुरू किया तो अद्वैत ने धीरे से उसके बाथरोब की नॉट खोल दी और एक हाथ से उसकी कमर पकड़े हुए दूसरे हाथ से उसके सीने को सहलाना शुरू किया तो अमायरा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसने अद्वैत से दूर होना चाहा लेकिन अद्वैत ने उसके होठों को आजाद नहीं किया।
वो अभी भी उसके होठों को पैशनेटली चूम रहा था। अद्वैत ने उसके सीने को सहलाते हुए अपना हाथ सेंसुअली नीचे बढ़ाना शुरू कर दिया तो अमायरा की बॉडी में झुरझुरी सी दौड़ पड़ी जिसे अद्वैत ने भी महसूस किया, लेकिन वो रुका नहीं और अमायरा के पेट को सहलाते हुए उसका हाथ और भी नीचे बढ़ गया तो अमायरा ने रिक्वेस्ट भरी आंखों से अद्वैत की तरफ देखा जो अपनी आंखों में शरारत लिए उसे ही देख रहा था। अद्वैत अपने हाथ से सहलाने लगा तो अमायरा चिन्हों को थी लेकिन उसके होंठ अभी भी अद्वैत के होठों की कैद में थे। अद्वैत के ऐसे सहलाने पर अमायरा की बॉडी कांपने लगी थी और उसकी सांसें भी फूलने लगी थी। अद्वैत को जब लगा कि अमायरा अब और नहीं सह पाएगी तो उसने सहलाना बंद कर दिया और उसके होठों को भी आज़ाद कर दिया तो अमायरा ने तुरंत उससे दूर होकर पहले अपने बाथरोब की नॉट बांधी और अपने सीने पर हाथ रखकर जोर जोर से सांस लेने लगी। उसका पूरा चेहरा लाल पड़ गया था, जो आधा सांस फूलने की वजह से तो आधा शर्म की वजह से था। वो इतनी जोर जोर से सांस ले रही थी कि उसके उभार भी ऊपर नीचे हो रहे थे जिन पर अद्वैत की नजर अटक गई थी। अपनी सांसें नॉर्मल करते हुए जब अमायरा ने अद्वैत की तरफ देखा तो उसे अपने सीने को घूरता पाकर उसका नॉर्मल हुआ चेहरा एक बार फिर से लाल हो गया और वो बोली, आप इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? उसका सवाल सुन अद्वैत ने एक बार फिर से उसकी कमर को पकड़ लिया था और उसके कान की तरफ झुककर धीरे से बोला, जब मेरी बीवी इतनी खूबसूरत है तो मेरा ज्यादा बेशर्म होना नॉर्मल बात है। नहीं। उसकी बात सुन अमायरा के गालों की लाली उसके कानों तक छा गई जिसे देख अद्वैत ने धीरे से उसके ईयरलॉब को चूम लिया तो अमायरा सिहर उठी। वो दोनों कई बार इंटीमेट हो चुके थे लेकिन फिर भी अद्वैत के हर टच से उसका दिमाग ब्लैंक हो जाता था और वो सिहर उठती थी। तुम्हारे पैर बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है क्योंकि कल तुम्हारे एक पैर की वजह से ही मुझे रुकना पड़ा था। क्या तुम जानती हो कि कल पहली बार तुम सामने से आगे बढ़ी थी? कल शुरुआत तुमने की थी लेकिन मुझे रुकना पड़ा, वो भी तुम्हारे पैर की वजह से, और अब 5 दिन कंट्रोल करना पड़ेगा मुझे। अद्वैत एक बार फिर से उसके कान से अपने होंठ सटाते हुए बोला तो अमायरा ने अपनी आंखें कर भींच ली और फिर अपने होंठों को थपथपाते हुए बोली, लेकिन आपका तो सेल्फ कंट्रोल बहुत अच्छा है। आप 5 साल रुक सकते हो तो 5 दिन तो। बोलते हुए अमायरा शर्म की वजह से खुद ही रुक गई और उसका चेहरा शर्म से झुक गया तो अद्वैत ने अपने अंगूठे और उंगली की मदद से उसका चेहरा ऊपर किया और बोला, एंड यू बिलीव आई हैवंट बिन क्लोज टू एनीवन एल्स इन दोस 5 years? अद्वैत का सवाल सुन अमायरा ने ध्यान से उसकी आंखों में देखा और बोली, हम लड़कियों के पास सिक्स्थ सेंस होता है। पति धोखा दे रहा हो तो बिना बताए भी पता चल जाता है और जो इंसान बाहर मून मारता हो वो घर में भी मारता ही है। ये कहकर वो अद्वैत से दूर हो गई तो अद्वैत ने उसे वापस से अपने करीब खींच लिया और बोला, अगर इतना ही सिक्स्थ सेंस काम करता है तो ये भी समझ जाओ कि मुझे नहीं पसंद है कि मेरी बीवी के साथ के कॉन्वर्सेशन में किसी भी लड़के का जिक्र हो, और अगर तुम्हारा सिक्स्थ सेंस ये भूल जाए तो मैं हमेशा याद रहे ऐसा काम कर देता हूँ। ये कहकर वो झुका और अपने होंठ उसके गले पर रखकर जोर से काट लेता है तो अमायरा के मुंह से सिसकी निकल गई। उसकी गर्दन पर लव बाइट देकर अद्वैत सीधा हुआ और अपनी एक उंगली से उस निशान पर सहलाते हुए बोला, अब तुम्हें हमेशा याद रहेगा। जिस पर अमायरा ने उसे गुस्से से घूरा और बोली, ये क्या किया आपने? मुझे अभी ऑफिस भी जाना है। तो मैं क्या करूं? अद्वैत ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा तो अमायरा ने उसे घूरा और कुछ सोचकर मुस्कुराकर बोली, ये तो मैं छुपा लूंगी लेकिन अब मैं जो आपको कहने वाली थी वो नहीं कहूंगी। अमायरा के ऐसा कहने पर अद्वैत बोला, बीवी मेरे साथ खेलने की कोशिश मत करो। अद्वैत के ऐसा कहने पर अमायरा ने मुंह बनाया और फिर अपने पंजों पर उचककर अद्वैत के गाल पर अपने होंठ रखकर धीरे से बोली, आपको 5 दिन इंतजार करने की जरूरत नहीं है, बस रात को जल्दी आ जाएगा। अमायरा ने बहुत ही कशिश से कहा और फिर तुरंत ही अद्वैत से दूर होकर क्लोजेट की तरफ बढ़ गई थी तो अद्वैत ने एक बार उसे देखा और फिर अपने गाल पर हाथ रखकर नामे सिर हिलाते हुए बाथरूम में चला गया था, लेकिन उसकी आंखों में चमक देखी जा सकती थी। कुछ देर बाद दोनों रेडी होकर नीचे आए तो मीना आंटी ने उनका ब्रेकफास्ट लगा दिया। अमायरा ने जल्दी से ब्रेकफास्ट खत्म किया क्योंकि इस ऑफिस जल्दी जाना था और एक बार फिर उसे इतनी जल्दबाजी में नाश्ता करता देखकर भी अद्वैत ने कुछ नहीं कहा। नाश्ता खत्म करके अमायरा अपना बैग ले आए और दरवाजे की तरफ बढ़ गई तो अद्वैत उसकी पीठ को घूरने लगा, तभी अमायरा जल्दी से पलटी और फटाफट उसके पास आए। उसे देखकर अद्वैत बोला, बीवी, लेकिन वो आगे कुछ भी कहता उससे पहले ही अमायरा ने उसके होठों पर अपने होंठ टिकाकर एक सॉफ्ट किस की और उससे अलग होकर बोली, बाय, हैव अ ग्रेट डे।
ये कहकर वो तुरंत पलटकर बाहर निकल गई क्योंकि उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था, जिसे समझते हुए अद्वैत के होठों के कोने हल्के से ऊपर उठ गए थे और अगले ही सेकंड उसका चेहरा फिर से भावहीन हो गया था। एक सर्वेंट उसका बैग लेकर आया तो वो भी ऑफिस के लिए निकल गया। कुछ देर बाद शर्मा इंडस्ट्रीज में अमायरा इस वक्त अपने केबिन में बैठी थी, तभी उसका असिस्टेंट राहुल केबिन में आया और बोला, गुड मॉर्निंग मैम। जिस पर अमायरा ने अपना ध्यान लैपटॉप से हटाकर उस पर किया और बोली, गुड मॉर्निंग। कल तुम मिस्टर सिन्हा के साथ मीटिंग करने गए थे ना, क्या हुआ उसका? जिस पर राहुल ने अपनी मुट्ठियां कस ली और अपने चेहरे को झुकाकर बोला, मैम उन्होंने डील कैंसल कर दी। उसकी बात सुन अमायरा हैरानी से बोली, व्हाट? लेकिन उनकी तरफ से तो डील फाइनल ही थी ना, फिर क्या हुआ जो डील कैंसल कर दी? अमायरा की बात सुन राहुल अपना सिर झुकाए हुए ही बोला, मुझे नहीं पता मैम, कल मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने सीधा कह दिया कि वो ये डील कैंसल कर रहे हैं। मैंने बहुत कोशिश की उन्हें समझाने की, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। राहुल की बात सुनकर अमायरा की भौहें सिकुड़ गई कि जाहिर था उसे राहुल की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ था। वो बोली, ठीक है, आज मेरी कितनी मीटिंग्स है? अभी आधे घंटे बाद एक मीटिंग है, फिर शाम को 3 बजे शेयर होल्डर्स की मीटिंग है। दूसरी कोई मीटिंग नहीं है आज, लेकिन आपको आज वर्कशॉप की विजिट के लिए जाना है। राहुल ने बताया तो अमायरा ने हाँ में सिर हिलाया, फिर बोली, ठीक है तुम जाओ अपना काम करो, और हाँ दोपहर को वर्कशॉप विजिट के लिए मैं अकेले ही जाऊंगी। तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ का काम संभालो। जिस राहुल हाँ में सिर हिलाकर बाहर जाने लगा और जाते हुए वो दरवाजे की तरफ देखते हुए तिरछा मुस्कुराया। अमायरा उससे जाते हुए घूर रही थी और उसके जाते ही उसने अपना फोन निकाला और निहाल को कॉल किया। 2-3 रिंग जाने के बाद निहाल ने फोन उठाया और बोला, हेलो डार्लिंग। जिस पर अमायरा सख्ती से बोली, मैंने आपको एक काम दिया था, याद है या भूल गए? उसका सवाल सुन निहाल सोचते हुए बोला, तुम तो बहुत काम देती हो मुझे, तो एक काम कैसे याद रहेगा मुझे? ये कहकर वो हंसने लगा तो अमायरा गुस्से से बोली, हंसना बंद करिए, और मैंने आपको राहुल की इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए कहा था, कुछ पता लगा उस बारे में? अमायरा की गुस्से से भरी आवाज सुन निहाल ने तुरंत ही हंसना बंद कर दिया और बोला, मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। जिस पर अमायरा ने ठीक है कहकर कॉल कट कर दिया और फिर एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, भाई के चमचे कहीं के, मुझे कुछ भी बताने से पहले इन्हें हब्बी को पूछना होता है। अमायरा को पता था कि निहाल उसे तब तक कुछ नहीं बताएगा जब तक अद्वैत उसे परमिशन नहीं देता, इसलिए उसने वेट करना छोड़ किसी और को कॉल लगाया। कुछ देर बाद सामने से कॉल रिसीव हुई तो अमायरा पोलाइट वे में बोली, हेलो, आई एम अमायरा, कैन आई स्पीक टू मिस्टर सिन्हा? अमायरा की बात सुनकर सामने से मिस्टर सिन्हा के पीए ने उन्हें फोन दिया तो मिस्टर सिन्हा बोले, अब क्या चाहिए आपको मिस अमायरा? मुझे आप जैसे बातों से मुकर जाने वाले लोगों से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो प्लीज अपना और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट मत कीजिए। देखिए सर, मुझे बस आपसे 10 मिनट के लिए मिलना है, क्या मैं आपसे दोपहर को मिलने आ सकती हूँ? आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में मिलकर बात करते हैं। टाइम आप बताएं, मैं आपसे मिलने आ जाऊंगी। अमायरा ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा तो मिस्टर सिन्हा ने कुछ देर सोचा और फिर बोले, ठीक है, 2:30 बजे मैं फ्री हूं तो आप मिलने आ सकती है। जिस पर अमायरा मुस्कुराकर बोली, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कहकर अमायरा ने अभी कॉल कट ही की थी कि मिस्टर शर्मा दंदनाते हुए उसके केबिन में आ गए और उस पर गुस्से से चिल्लाने लगे, ये सब क्या है अमायरा? एक तो अभी शर्मा इंडस्ट्रीज बड़ी मुश्किल से वापस खड़ी हुई है और तुमने कल छुट्टी ले ली। तुम्हारे लिए क्या ये कंपनी कोई मायने नहीं रखती? इतना कम नहीं था कि मिस्टर सिन्हा ने डील भी कैंसल कर दी उन्होंने। तुम जानती भी हो कि वो डील हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी। मिस्टर शर्मा के ऐसे चिल्लाने पर अमायरा भी गुस्से से बोल पड़ी, मुझसे ज्यादा अच्छा कौन जानता होगा कि वो डील हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? वो डील में ही लाई थी और सब कुछ फाइनल था, लेकिन अगर अचानक से कोई प्रॉब्लम हो गई है तो उसके लिए आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। रही बात छुट्टी की, तो 2 महीने से मैंने एक भी छुट्टी नहीं ली है, यहाँ तक कि मैं संडे को भी ऑफिस आती हूँ, जबकि आप हफ्ते के 3 दिन छुट्टी लेते हो। मेरे एक पति भी है जिनको टाइम देना भी जरूरी है मेरे लिए, और अगर आप ये चाहते हो कि मैं सिर्फ काम पर ध्यान दूं तो मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं सीईओ की पोस्ट से आज ही रिजाइन कर दूंगी। आप ही संभालिए अपनी कंपनी।
मेरे हब्बी के पास बहुत पैसे हैं, फिर मैं आपकी ये छोटी सी कंपनी क्यों संभालूं? अमायरा ने पहले तो मिस्टर शर्मा को देखकर अपना गुस्सा दबाने का सोचा था, लेकिन जब वो उस पर चिल्लाने लगे तो अमायरा का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और उसका गुस्सा भी फट पड़ा। तो मिस्टर शर्मा तो हैरानी से उसे देखने लगे और बोले, अम्मू तुम। आगे कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई थी क्योंकि अमायरा का गुस्सा देखकर वो अंदर तक हिल गए थे। वहीं अपनी बात कहकर अमायरा ने अपनी आंखें भींच ली क्योंकि उसे तुरंत एहसास हो गया कि वो गुस्से में क्या बोल गई है। तो वो आंखें खोलकर जल्दी से मासूम चेहरा बनाकर बोली, सॉरी डैड, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। मैं बस सिन्हा इंडस्ट्रीज की डील को लेकर परेशान हो गई थी। आई एम सो सॉरी डैड, बट आप फिक्र मत करिए, मैं खुद उनसे बात करने के लिए जाऊंगी और कुछ भी हो जाए ये डील हमें ही मिलेगी। अभी मेरी एक मीटिंग है तो मुझे निकलना पड़ेगा। सॉरी डैड, मैं आकर बात करती हूँ आपसे। ये कहकर अमायरा अपना ब्लेजर उठाते हुए वहां से निकल गई। तो उसके जाने के बाद मिस्टर शर्मा गुस्से से चिल्लाए, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? इसे तो मैं देख लूंगा। अपनी इस बेइज्जती का बदला तुम्हें तड़पा तड़पा कर ना लिया ना तो कहना। ये कहकर वो गुस्से से पैर पटक कर निकल गए। अमायरा ने अपनी मीटिंग अटेंड की और फिर वर्कशॉप के लिए निकल गई। वर्कशॉप का काम बहुत अच्छे से चल रहा था। ये वर्कशॉप यंग टैलेंट हंट का ही एक हिस्सा था जिसमें बहुत सारे यंगस्टर्स ने पार्ट लिया था। वहां से वो सिन्हा इंडस्ट्रीज चली गई थी। मिस्टर सिन्हा की केबिन में जाते ही उसने पहले उन्हें ग्रीट किया और फिर बैठ गई। तो मिस्टर सिन्हा बोले, आपको जो भी बात करनी हो वो आप कर सकती हो, लेकिन मेरा डिसीजन फाइनल है कि अब मुझे आपके साथ डील नहीं करनी। उनकी बात सुन अमायरा बोली, लेकिन सर हुआ क्या है? जहां तक मुझे पता है कि आप हमारे साथ काम करने के लिए रेडी थे और डील भी ऑलमोस्ट फाइनल थी, फिर अचानक से क्या हुआ जो आपने डील कैंसिल कर दी? अमायरा ने पूछा। तो मिस्टर सिन्हा बोले, ये आप अपने असिस्टेंट से क्यों नहीं पूछती? एक तो कल आपने अचानक से ही मीटिंग फिक्स कर दी और ऊपर से खुद आने की जगह अपने असिस्टेंट को भेज दिया आपने। उसमें भी आपके असिस्टेंट ने कितनी बदतमीजी से बात की पता भी है आपको? जब आपका असिस्टेंट इतनी बदतमीजी कर सकता है फिर आप क्या नहीं करोगी? और सब जानते हैं कि मेरे लिए सामने वाले इंसान का बिहेवियर बहुत मायने रखता है। मैं बिजनेस रिलेशन भी उन्हीं के साथ बनाता हूं जिनका बिहेवियर मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए अब ये डील आपके साथ नहीं होगी। उनकी बात सुन अमायरा ने सिर हिला दिया। वो बहुत अच्छे से जानती थी कि मिस्टर सिन्हा के लिए सामने वाले का बिहेवियर बहुत मायने रखता था, इसीलिए तो उन्होंने आज तक कभी आर कॉर्पोरेशन के साथ साथ काम नहीं किया था। जिस आर कॉर्पोरेशन के साथ काम करने के लिए बड़े से बड़ा बिजनेसमैन तड़पता है, उसके साथ मिस्टर सिन्हा ने डील सिर्फ इसीलिए तोड़ दी थी क्योंकि अद्वैत का बिहेवियर बहुत ठंडा था जो उन्हें पसंद नहीं आया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने आज तक कभी उसके साथ डील नहीं की थी। ये सब सोचते हुए वो जल्दी से बोली, सर मुझे मेरे असिस्टेंट ने बताया था कि कल की मीटिंग आपकी तरफ से फिक्स हुई थी और उसने आपसे कैसे बात की इस बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, बट फिर भी मैं सॉरी कहती हूँ। मैं कल लीव पर थी, लेकिन शायद मेरे सॉरी कहने से आपका डिसीजन ना बदले, लेकिन आप एक्सपीरियंस और एज दोनों में मुझसे बड़े हैं, इसलिए मेरे असिस्टेंट ने आपसे बदतमीजी से बात की, वो जानकर मुझे सच में बुरा लगा है। आई एम सिंसियरली सॉरी टू यू। ये कहकर वो अपनी जगह से खड़ी होकर बाहर की तरफ बढ़ गई क्योंकि उसे पता था कि वो अब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी और इसकी वजह था राहुल, जिसे वो आज बहुत ही अच्छा सबक सिखाने वाली थी। उसने डोर के हैंडल को पकड़ा ही था कि मिस्टर सिन्हा बोले, रुको। ये सुनकर अमायरा मिस्टर सिन्हा की तरफ पलटी और बोली, जी। जिस पर मिस्टर सिन्हा मुस्कुराकर बोले, मैंने बहुत सारे बिजनेसमैन को देखा है जिनसे अपनी खुद की गलती पर एक सॉरी तक नहीं बोला जाता, और एक तुम हो जो अपने असिस्टेंट की तरफ से सॉरी बोल रही हो। पता है, मैं सामने वाले को आपकी जगह तुम तभी कहता हूं जब मुझे वो प्रोफेशनल से ज्यादा पर्सनल रिलेशन बनाने लायक लगता है, और अब तुम्हें तुम कह रहा हूं तो इसका मतलब तुम खुद ही समझ सकती हो। उनकी बात सुन अमायरा अभी भी कंफ्यूज नजर आ रही थी। तो मिस्टर सिन्हा मुस्कुराकर बोले, मैं अपनी तरफ से ये डील फाइनल करता हूं। कल तक डील के पेपर्स रेडी हो जाएंगे। मिस्टर सिन्हा की बात सुन अमायरा इतनी ज्यादा खुश हो गई कि अभी वो अकेले होती तो खुशी से उछल पड़ती, लेकिन मिस्टर सिन्हा के सामने उसने अपनी खुशी कंट्रोल करी और बोली, थैंक यू सो मच सर। उसे इतना खुश देखकर मिस्टर सिन्हा हल्का सा हंस दिए और अमायरा उनसे मिलकर चली गई। उधर अमायरा का फोन रखते ही निहाल ने मानव को फोन लगाया तो मानव ने उसका फोन उठाते हुए कहा, हेलो निहाल। जिस पर निहाल जल्दी से बोला, हाँ मानव भैया,
भाई बिजी ना हो तो उनसे बात करवाएंगे मेरी। निहाल की आवाज में हड़बड़ाहट महसूस कर मानव बोला। हाँ रुको, अभी बात करवाता हूँ। ये कहकर वो अद्वैत की केबिन में आ गया तो अद्वैत उस वक्त अपने लैपटॉप में लगा हुआ था, जिसे देख मानव बोला, निहाल बात करना चाहता है तुमसे। उसकी बात सुन अद्वैत ने उसकी तरफ देखा तो मानव ने अपना फोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। अद्वैत ने उससे फोन लिया और अपने कान पर लगाते हुए बोला, हाँ बोलो। अद्वैत की ठंडी आवाज सुन निहाल थोड़ा डर गया लेकिन फिर हिम्मत करके बोला, भाभी ने राहुल की डिटेल मांगी है तो उन्हें दे दूं। उसकी बात सुन अद्वैत थोड़ी देर रुका और फिर बोला, ठीक है दे दो लेकिन शाम को देना। अभी दोगे तो उसे शक हो जाएगा। ठीक है भाई। ये कहकर निहाल ने जल्दी से कॉल कट कर दिया और गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, मुझे अपने खुद के सगे भाई से इतना डर लगता है तो दूसरों का भाई के सामने क्या होता होगा। इधर शाम को अमायरा अभी अभी शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग खत्म करके आ रही थी, तभी निहाल ने उसे राहुल की डिटेल भेजी तो अमायरा अपनी चेयर पर बैठकर मन में राहुल की इन्फॉर्मेशन पढ़ने लगी। राहुल का पूरा नाम राहुल शर्मा है, तुम्हारे बाप का नाजायज बेटा। इतना पढ़ते ही अमायरा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और फिर वो आगे पढ़ने लगी। मिस्टर शर्मा का राहुल की मां के साथ शादी से पहले से ही रिश्ता था, लेकिन जब मिसेज शर्मा को पता चला तो उन्होंने मिस्टर शर्मा को धमकाकर राहुल और उसकी मां से रिश्ता तोड़ने को कहा और इतना ही नहीं, उन्होंने राहुल और उसकी मां के घर में आग लगा दी थी जिसमें राहुल की मां मर गई, लेकिन उन्होंने राहुल को बाहर निकाल दिया था इसलिए वो बच गया। मिस्टर और मिसेज शर्मा को यही लगता है कि उस आग में राहुल भी मर गया था लेकिन वो जिंदा है। उस आग से बचने के बाद वो एक अनाथ आश्रम में बड़ा हुआ है। राहुल के बारे में पढ़कर अमायरा ने अपनी आंखें कसकर भींच ली और खुद से ही बोली, जब वो पहले ही ऐसे जान ले चुके हैं फिर मेरी जान लेना कौन सी बड़ी बात होती उनके लिए। ये कहकर उसने गहरी सांस छोड़ी। राहुल की इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद अमायरा शांति से बैठी थी और कुछ सोचकर उसने राहुल को केबिन में बुलाया। राहुल केबिन में आया और बोला, आपने बुलाया मैम, ये बैठो। अमायरा ने सख्त आवाज में कहा तो राहुल सामने चेयर पर बैठ गया, जिस पर अमायरा बोली, मिस्टर सिन्हा ने हमारे साथ डील फाइनल कर दी है तो तुम्हें अब उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। उसकी बात सुन राहुल ने हैरानी से उसे देखा तो अमायरा अपनी चेयर से खड़ी होकर उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, किसी ने बहुत मेहनत की थी और बहुत झूठ बोले थे लेकिन सब कुछ बेकार गया है ना राहुल। कहते हुए वो उसकी चेयर के पास आ गई थी तो राहुल थोड़ा हड़बड़ा गया। ना तुम्हारा नाम सिर्फ राहुल थोड़ी है, तुम तो राहुल शर्मा हो ना। राहुल के कुछ भी बोलने से पहले ही अमायरा फिर से बोल पड़ी तो राहुल की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो बोला, तुम। वो अटकते हुए बोला तो अमायरा उसकी चेयर अपनी तरफ घुमाकर बोली, हाँ मैं। तुम्हें क्या लगा था कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आएगा। एक बात जान लो राहुल, मैं जितनी अच्छी हूं उतनी बुरी भी हूं। अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम बहुत आसानी से मेरे साथ खेल खेल जाओगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अमायरा की बात सुन राहुल ने उसे घूरा और कहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे और तुम्हारे परिवार साथ खेल खेल कर मैं गलत कर रहा हूं तो तुम गलत हो, क्योंकि मैं सिर्फ खेल नहीं खेल रहा हूं। मैं तुम सबकी जिंदगी नर्क बनाना चाहता हूं जैसी तुम लोगों ने मेरी बनाई। मेरी मां को मार डाला तुम्हारे परिवार ने और मैं अपनी मां की मौत का बदला भी न लूं तो लानत मुझ पर। राहुल की बात सुन अमायरा चिल्लाकर बोली, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर नॉट माई फैमिली, तो उन्हें मेरा परिवार मत कहो और तुम उनके साथ कुछ भी करो आई डोंट केयर। शर्मा इंडस्ट्रीज को बर्बाद करने की कोशिश करो तो भी आई डोंट केयर। मुझे ना ही उस परिवार से कोई फर्क पड़ता है और ना ही इस शर्मा इंडस्ट्रीज से, लेकिन मेरे रास्ते का कांटा बनोगे तो मैं उस कांटे को निकालना जानती हूं। अमायरा की बात सुन राहुल ने हैरानी से उसे देखा तो अमायरा ने खुद को शांत किया और उसके पास वाली चेयर पर अपने पैर पर पैर चढ़ाकर बैठ गई और बोली, तुम्हारी तो सिर्फ मां छीनी है उन्होंने, लेकिन मेरा तो सब कुछ छीन चुके हैं वो। मेरा बस चलता तो मैं उन्हें एक बार में ही खत्म कर देती, लेकिन इससे मुझे कभी शांति नहीं मिलती। उन्हें तो मैं इतना तड़पाऊंगी ना कि वो मुझसे मौत की भीख मांगेंगे। कभी सोचा है तुमने कि आज शर्मा इंडस्ट्रीज की कोई वैल्यू नहीं है तो तुम उसे बर्बाद कर भी दोगे तो क्या ही हो जाएगा, लेकिन जब ये कंपनी आसमान में पहुंचेगी और वहां से गिरेगी तब वो लोग मौत से भी बुरी हालत में पहुंच जाएंगे। तुम उनकी बेटी हो फिर भी। राहुल ने उसकी आंखों में इतने गहरे नफरत के भाव देखकर बहुत मुश्किल से पूछा तो अमायरा बोली, फिर भी मैं उनसे उतनी नफरत करती हूं जितनी तुम सोच भी नहीं सकते।
तुम क्या सोचते हो वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं उनकी प्यारी बेटी हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं उनके लिए बस सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हूँ जिसका वो आज तक फायदा उठाते आए हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि मैं अब उनका फायदा उठाने लगी हूँ। तुम्हें अपनी माँ का बदला लेना है तो आई प्रॉमिस हम साथ में मिलकर उनके खून के एक एक कतरे से वो बदला पूरा करेंगे, लेकिन अगर तुमने मेरे रास्ते का कांटा बनने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैं अपने बदले के बीच में किसी को भी नहीं आने दूंगी। तुम्हारे साथ सिंपैथी है मुझे, इसीलिए साथ देने को कह रही हूँ, लेकिन मुझे धोखा देने का सोचा ना तुमने तो तुम्हें 100 जन्म तक याद रहे ऐसी मौत दूंगी, और इसे नॉर्मल धमकी समझने की गलती मत करना, क्योंकि मैं गलती एक ही बार माफ करती हूँ। सुबह तक का टाइम है तुम्हारे पास, सोच लो तुम्हें क्या करना है। ये कहकर वो उठकर केबिन से बाहर निकल गई थी, और वहीं राहुल तो अभी भी हैरान था और साथ में काफी डरा हुआ भी। अमायरा बाहर आकर अपनी कार में बैठ गई थी और उसके बैठते ही ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी थी। अमायरा पीछे आंखें बंद करके बैठ गई और पिछले जन्म के बारे में सोचने लगी। इस बार सब कुछ बदल गया था और बहुत सी ऐसी चीजें भी थी जो उसे उस जन्म में पता भी नहीं थी, जैसे राहुल। उसके बारे में उसे पिछले जन्म में कुछ भी नहीं पता था। उसे पता ही नहीं था कि मिस्टर शर्मा का कोई नाजायज बेटा भी था। हाँ, उसने राहुल को धमकाया था अभी अभी, लेकिन फिर भी गलत तो राहुल के साथ भी हुआ था और अमायरा ये बात जानती थी। ऐसा नहीं था कि मिस्टर और मिसेज शर्मा और सारा ने सिर्फ उसके साथ ही गलत किया था, बल्कि उन लोगों ने अपने लालच में बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बर्बाद की थी, और उनमें से कुछ की जिंदगियां बर्बाद करने में वो अनजाने में ही उनकी मदद कर गई थी, लेकिन इस बार उसे वैसा नहीं करना था। उसे याद था जो उस शक्ति गोले ने उसे कहा था कि उसकी वजह से कई लोगों का और उनकी कहानियों का अंत जैसे हुआ वैसे नहीं होना था, और उसकी वजह वो थी, इसीलिए इस बार उसे सब कुछ ठीक करना था, और शायद इसमें से एक राहुल भी हो सकता था। उसे पता था कि राहुल अकेले कभी भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, और ना ही मिस्टर शर्मा उस पर एक बाप होने के नाते दया खाएंगे। जब उनके लिए इतना कुछ करने के बावजूद, इतने सालों तक उनके साथ रहने के बावजूद उन्होंने उस पर दया नहीं खाए, 3 साल तक उसे तड़पाया और आखिर में जिंदा जला दिया, तो वो राहुल पर कैसे दया खा सकते हैं। कुछ लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ होता है, पैसों के आगे उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता, और ऐसा ही इन लोगों के साथ भी था। अमायरा को उन लोगों से बेइंतहा नफरत थी, लेकिन इसलिए नहीं कि उन्होंने उसे 3 साल तड़पाया और उसे इतनी बुरी मौत दी, बल्कि उन्होंने उससे जुड़े हुए लोगों को भी तड़पाया, उनकी जिंदगियां बर्बाद की और कुछ की तो खत्म भी कर दी, जिनमें अद्वैत, मानव, निहाल और रावी के अलावा और भी कुछ लोग थे। वो अपनी मौत के लिए तो उन सबको वैसे भी जिम्मेदार नहीं मानती थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके साथ जो हुआ उसकी जिम्मेदार वो खुद थी। उसने ही उन लोगों पर अंधा भरोसा किया और उनकी हर बात को सच मानकर उन लोगों को गलत समझा जो सच में उसके अपने थे और उसका अच्छा चाहते थे। आखिर में जब उसे अपनी गलती समझ आई थी तब तक वो लोग उससे बहुत दूर जा चुके थे और वो उनसे एक बार माफी भी नहीं मांग पाई थी। वो पुनर्जन्म के बाद भी खुद को उन सभी गलतियों के माफ नहीं कर पाई थी। वो इन सभी के बारे में ही सोच रही थी कि तब तक उसकी कार यार मैंशन पहुंच गई थी। उसे इतना खोया देख ड्राइवर थोड़ी देर तो चुप रहा, लेकिन फिर कुछ देर बाद अमायरा को उसकी सोच से बाहर निकालते हुए बोला, बिटिया हम मैंशन आ चुके हैं। ड्राइवर की बात सुन अमायरा की तंद्रा टूटी और वो कार से बाहर निकलकर अंदर चली गई। वो अंदर आई ही थी कि सामने लिविंग हॉल में सोफे पर अद्वैत को बैठा देख वो तुरंत उसकी तरफ भागी और उसकी गोद में बैठकर उसे कसकर हक कर लेती है तो अद्वैत ने उसकी पीठ पर हाथ रख दिए। अमायरा कुछ देर ऐसे ही उसे हक किए बैठी रही तो अद्वैत उसकी पीठ सहलाते हुए बोला, क्या हुआ? जिस पर अमायरा ने अपने हाथ उसकी पीठ पर और भी कस दिए और बोली, कुछ नहीं, बस आई जस्ट वॉन्ट टू हग यू। उसकी बात सुन अद्वैत ने कुछ नहीं कहा और उसे अपने गले से लगाए हुए बैठा रहा। कुछ मिनट बाद अमायरा उससे अलग हुई और बोली, आप आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? अमायरा का सवाल सुन अद्वैत ने उसे घूरते हुए कहा, मेरी बीवी ने मुझे आज जल्दी आने को कहा था इसलिए। उसकी बात सुन अमायरा को अपनी बात याद आई तो वो हड़बड़ाकर उसकी गोद से उठ गई और बोली, आप बैठिए मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ये कहकर वो चली गई तो अद्वैत ने अपना फोन निकाला और मानव को कॉल करता है। मानव ने उसका कॉल रिसीव किया तो अद्वैत बोला, कल ऑफिस टाइम से पहले राहुल को मिलने के लिए बुलाओ। अद्वैत ने ठंडी आवाज में कहा तो मानव बोला, ठीक है, लेकिन क्या हुआ है? तुम्हारी भाभी बहुत परेशान है अभी उसकी वजह से। अद्वैत ने कहा तो मानव ने ठीक है कहकर कॉल कट कर दिया।
भले ही अमायरा ने अद्वैत को बताया नहीं था, लेकिन उसने जैसे अद्वैत को गले लगाया था उससे ही अद्वैत समझ गया था कि वो जरूर परेशान है और अभी उसकी परेशानी की वजह सिर्फ राहुल ही हो सकता था। उधर दूसरी तरफ शर्मा निवास में मिस्टर शर्मा गुस्से से बौखलाए हुए थे, क्योंकि उन्हें बार बार अमायरा की गुस्से से कही गई बातें याद रही थी। कहते हैं कि सच सबसे ज्यादा कड़वा होता है, और अमायरा ने भी उनसे वो सच कह दिया था जो मिस्टर शर्मा जानते थे लेकिन मानना नहीं चाहते थे। घर आते ही मिस्टर शर्मा ने मिसेज शर्मा और सारा को सब बता दिया था, तो सारा उनका गुस्सा और भी बढ़ाए जा रही थी। वो बोली, डैड, इस अमायरा की हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आपने कहा था ना कि इसे प्यार से रखो, लेकिन अब तो ये सिर पर ही चढ़ती जा रही है। उसकी बात सुन मिसेज शर्मा भी बोली, हाँ जी, सारा सही कह रही है, हमें उसका कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। उन दोनों की बात सुन मिस्टर शर्मा गुस्से से बोले, बिल्कुल सही कह रही हो तुम दोनों, मुझे लगता है कि अमायरा को हम लोगों पर शक हो गया है। मिस्टर शर्मा की बात सुन मिसेज शर्मा चौंक गई, लेकिन सारा बोली, हाँ डैड, मुझे भी ऐसा ही लगता है। कुछ वक्त से अमायरा ने मुझसे बात भी नहीं की, जबकि पहले तो वो सारी बातें मुझे बताती थी, लेकिन अब वो बात ही नहीं करती। दाल में कुछ तो काला है। वो अभी ये कह ही रही थी कि इतने में मिस्टर शर्मा का फोन रिंग हुआ। उन्होंने फोन की स्क्रीन की तरफ देखा तो अचानक से ही उनका गुस्से से तमतमाया हुआ चेहरा डर से पीला पड़ गया। उन्होंने कांपते हाथों से फोन रिसीव किया। सामने से कुछ कहा जा रहा था और मिस्टर शर्मा बस जी जी कहे जा रहे थे। जब उन्होंने फोन रखा तो मिसेज शर्मा बोली, कौन था जी? उनका सवाल सुन मिस्टर शर्मा अपना पसीना पोंछते हुए बोले, मिस्टर राजपूत का फोन था। हमें जल्द से जल्द फिर से अमायरा को अपनी तरफ करना पड़ेगा, वरना सब कुछ बेकार चला जाएगा। मिस्टर शर्मा की बात सुन मिसेज शर्मा घबरा गई तो सारा बोली, रिलैक्स डैड, मैं उस बेवकूफ को अपनी बातों में कैसे फंसाना है ये बहुत अच्छे से जानती हूँ। सुबह ही मैं AR मैंशन चली जाऊंगी। ये कहकर उसने मन ही मन कोई और प्लान भी बनाया और तिरछा मुस्कुराए तो मिस्टर शर्मा ने उसे घूरा और बोले, सिर्फ अमायरा पर ही ध्यान देना। अगर इस बार अद्वैत को फंसाने के लिए तुमने कुछ किया और पासा गलत पड़ गया तो अद्वैत से पहले मैं तुम्हें मार डालूंगा। मिस्टर शर्मा की धमकी सुन सारा गुस्से से उन्हें देखकर पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। AR मैंशन में अमायरा फ्रेश होकर आई, जिसके बाद उसने और अद्वैत ने साथ में डिनर किया। डिनर करने के बाद अमायरा जल्दी से कमरे में चली गई थी, तो अद्वैत इस बात से अनजान कि अमायरा क्या सोच रही है वो अपने स्टडी रूम में चला गया था। वो अपनी एक मीटिंग अटेंड कर रहा था कि अमायरा दरवाजा खोलकर अंदर आ गई थी और सीधा उसकी तरफ बढ़ गई, जिस पर अद्वैत ने तुरंत ही लैपटॉप का कैमरा बंद कर दिया था। अमायरा आकर सीधा उसकी गोद में बैठ गई और उसके लैपटॉप को घूर कर देखा और मीटिंग एंड कर दी तो अद्वैत की भौहें चढ़ गई। उसने ध्यान से अमायरा को देखा, जिसने इस वक्त हॉट रेड कलर की नाइटी पहनी थी, जिसका श्रग वो निकालकर ही आई थी और इस वक्त सिर्फ घुटनों से ऊपर तक आती नाइटी में ही थी, जिसमें वो सिर से पांव तक हॉट एंड सेक्सी लग रही थी। मीटिंग एंड करके उसने अद्वैत की तरफ देखा और उसके गले में बाहें डालते हुए आराम से बोली, मैंने आपको घर जल्दी आने के लिए इसलिए नहीं कहा था कि आप मीटिंग अटेंड कर पाओ। उद्धरण चिन्ह। अमायरा की बात सुन अद्वैत उसे घूरते हुए बोला, तो फिर क्यों बुलाया था? जिस पर अमायरा ने उसके गाल पर अपनी उंगली बहुत ही सेक्सी वे में घुमाए और बोली, क्योंकि मैं आपको 5 दिन इंतजार नहीं करवाना चाहती। उसने इतने कातिलाना अंदाज में कहा था कि अद्वैत की बॉडी गर्म होने लगी, जिस पर उसने जल्दी से उसकी उंगली पकड़ी और बोला, मुझे लगा था तुम थक कर आए हो और सीधा सो जाओगी। अद्वैत की बात सुन अमायरा ने उसके गले में लपेटे हुए अपने हाथ से उसकी गर्दन को सहलाया और बोला, आपके साथ थकान दूर हो जाती है। यू आर माई स्ट्रेस रिलीवर। उसकी बातें और उसकी हरकतें अद्वैत को पागल बना रही थी, लेकिन उसने अभी भी खुद पर कंट्रोल कर रखा था। वो अपना एक हाथ उसकी पीठ पर रखकर बोला, बीवी, सुबह ऑफिस भी जाना है तुम्हें? जिस पर अमायरा अपना चेहरा हल्का सा झुकाकर उसके गले पर अपनी गर्म सांसें छोड़ती हुई बोली, वो तो रोज जाना होता है। आर यू श्योर? अद्वैत ने एक बार फिर से पूछा तो अमायरा ने अपना चेहरा उसके चेहरे की तरफ बढ़ा दिया और बहुत ही धीमी लेकिन बेहद अट्रैक्टिव आवाज में बोली, यू वॉन्टेड मी टू स्टेप फॉरवर्ड, सो टुडे आई विल फुलफिल योर विश। ये कहकर उसने अपने नर्म होठों को अद्वैत के होठों पर दबा दिया तो अद्वैत ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके वापस से खोली, लेकिन उसने अपने होठों की कोई हरकत नहीं की, तो अमायरा ने बहुत ही आराम से उसके लोअर लिप को अपने होठों के बीच में लेकर सक करने लगी और अद्वैत बस ये फील करता रहा।
धीरे धीरे अद्वैत ने उसकी किस को एंजॉय करते हुए उसकी पीठ पर सहलाना शुरू किया तो अमायरा और भी पैशनेटली उसे किस करने लगी। उसने अपनी जीभ अद्वैत के मुंह में डाल दी और उससे फ्रेंच किस करने लगी, लेकिन उसकी पीठ को सहलाते हुए जब अद्वैत को एहसास हुआ कि उसने अंदर कुछ भी नहीं पहना है तो उसने फौरन अमायरा को खुद से दूर किया और बोला, तुमने इनरवियर्स नहीं पहने हैं। उसका ऐसा सवाल सुन अमायरा पहले तो चिढ़ गई कि इस इंसान को जवाब पता है फिर भी वो उससे पूछ रहा है, लेकिन फिर उसने वापस से सरगोशी करते हुए कहा, बिकॉज आई नो दैट दोज थिंग्स डिस्टर्ब यू द मोस्ट एट पिक मोमेंट। डैम, ये लड़की अचानक से इतनी बोल्ड कैसे हो गई। यही सोचते हुए अद्वैत उससे वैसे ही लेकर खड़ा हो गया तो अमायरा ने उसकी कमर पर अपने पैर लपेट लिए और एक बार फिर उसे किस करने लगी तो उन दोनों की बॉडीज पूरी तरह से एक दूसरे से चिपक गई थी। इस बार अद्वैत भी उसे पैशनेटली किस कर रहा था। अद्वैत ने एक हाथ से उसे संभाला हुआ था और दूसरे हाथ को सिर पर रखे हुए उसके चेहरे को अपनी तरफ प्रेस कर रहा था तो अमायरा के दोनों हाथ जो अब तक उसके गले में लिपटे हुए थे वो अब उसके सिर के पीछे आकर उसके बालों को सहला रहे थे। अद्वैत उसे वैसे ही उठाए हुए स्टडी रूम से बाहर निकलकर कमरे की तरफ बढ़ गया था, लेकिन दोनों अभी भी एक दूसरे को पैशनेटली चूम रहे थे। कमरे में आकर अद्वैत ने बिना किस ब्रेक किए अपने पैर से ही दरवाजा बंद कर दिया और अमायरा को अपने नीचे दबाते हुए बेड पर लेट गया तो अमायरा उसके ऊपर आ गई और उसके होठों को छोड़कर उसके गले पर किस करने लगी तो अद्वैत ने अपनी आंखें बंद कर ली। अमायरा उसके गले पर किस करने के साथ साथ बाइट भी कर रही थी, लेकिन अद्वैत आराम से उसे महसूस कर रहा था। उसके गले से आगे बढ़ते हुए अमायरा ने उसकी टी शर्ट ऊपर करके अपना चेहरा उसके अंदर डाल दिया और उसके पत्थर जैसे सीने को चूमने लगी तो अद्वैत की आंखें एकदम से ही खुल गई और उसने अपनी टी शर्ट निकाल कर फेंक दी। अमायरा उसके सीने पर किस करते हुए उसके एब्स को सहला रही थी तो अद्वैत की सांसें तेज हो गई थी। अमायरा ने जैसे ही उसके सीने से नीचे आते हुए उसके एब्स को चूमना शुरू किया वैसे ही अद्वैत के हाथ उसके सिर पर आ गए थे। जब उससे कंट्रोल नहीं हुआ तो उसने अमायरा को ऊपर खींच लिया और उसके गले को चूमते हुए उसकी नाइटी की स्ट्रिप्स खिसकाने लगा तो अचानक से ही अमायरा की आंखें बड़ी हो गई और वो अद्वैत को धक्का देकर उसके ऊपर से साइड में आ गई तो अद्वैत को समझ नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन उसने अमायरा के चेहरे के एक्सप्रेशन देखे तो वो बोला, क्या हुआ। उसका सवाल सुन अमायरा अपना चेहरा दूसरी तरफ करके बोली, शायद मेरे पीरियड स्टार्ट हो गए हैं। उसका जवाब सुन अद्वैत के मुंह से खुद ब खुद निकल गया कि व्हाट, जिस पर अमायरा ने हाँ में सिर हिला दिया तो अद्वैत ने अपनी आंखें बंद करते हुए गहरी गहरी सांसें लेना शुरू कर दिया। इस मोमेंट पर आकर अचानक से ही रुक जाना उसके लिए बहुत ही मुश्किल था और ऊपर से वो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था अमायरा की ज्यादा बोल्डनेस दिखाने की वजह। आज तक वो कभी इतना आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुआ था, लेकिन बात ही कुछ ऐसी थी कि वो अमायरा को कुछ कह भी नहीं सकता था। दोनों के बीच में शांति छा गई। कुछ देर बाद भी जब वो खुद को शांत नहीं कर पाया तो एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, आई नीड शावर। ये कहकर वो बेड से उठने को हुआ कि अमायरा के हंसने की आवाज सुनकर रुक गया। लुक एट योर फेस हब्बी। हाँ 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 कहकर अमायरा और जोर से हंसने लगी तो अद्वैत ने उसे घूरा और बोला, बीवी तुम। वो इस वक्त कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, जिसे देख अमायरा फिर से हंस पड़ी और बोली, हाँ मैं हब्बी, याद है सुबह आपने क्या किया था मेरे साथ। तभी मैंने सोचा था कि इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगी, बट यू नो व्हाट, मैं उस बारे में भूल ही गई थी, लेकिन जब आपने कहा ना कि मैंने आपको जल्दी आने को कहा था तब मुझे याद आया। अमायरा ने अपनी सारी प्लानिंग के बारे में बताया और वो इस वक्त बहुत खुश नजर आ रही थी तो अद्वैत थोड़ी देर तो उसे देखता रह गया। जब अमायरा ने अपनी हंसी रोककर अद्वैत को देखा तो उसे अपनी तरफ देखता पाकर उसकी हंसी रुक गई और वो उसके करीब आकर अपने नाक को उसके नाक से टच करते हुए बोली, मैंने सोचा था कि आपको ये बात सीधी सुबह ही बताऊंगी। उसकी इस हरकत से अद्वैत के होंठ हल्के से ऊपर उठ गए और वो उसके होठों को हल्के से चूमते हुए बोला, तो फिर अभी क्यों बताया। उसका सवाल सुन अमायरा मुस्कुराकर बोली, क्योंकि अभी मेरा इरादा बदल गया है। अमायरा की बात सुन अद्वैत ने अपने दोनों हाथ उसकी नाइटी की स्ट्रिप्स को धीरे से नीचे करते हुए बोला, तो तुम्हारा इरादा पूरा करने में मैं हेल्प कर दूं। कहते हुए उसने स्ट्रिप्स को उसकी कोहनियों के पास लाकर अपने हाथ रोक लिए तो अमायरा ने अपनी आंखें बंद कर ली और हाँ में सिर हिलाते हुए अपनी कोहनियों को मुड़कर खुद ही अपने हाथ स्ट्रिप्स से निकाल लिए तो अद्वैत ने उसकी नाइटी को निकालकर फर्श पर फेंक दिया। कुछ ही देर में दोनों एक दूसरे में समाये हुए अलग ही दुनिया में पहुंच गए थे। इनका ये सिलसिला देर रात को रुका और अद्वैत अमायरा को अपनी बाहों में भरकर सो गया तो अमायरा भी सुकून से उसकी बाहों में सो गई।
सुबह के करीब 6 बजे अमायरा सो रही थी, लेकिन अद्वैत की नींद कब की खुल गई थी। वो बस अमायरा को देख रहा था, फिर उसे कुछ सूझा तो वो अमायरा के गले पर अपने होंठ घुमाने लगा, जिससे अमायरा कसमसाने लगी और उसे धक्का मारते हुए नींद में ही बोली, सोने दीजिए ना। उसके नींद में ऐसे बड़बड़ाते हुए उसे धक्का मारने पर अद्वैत ने उसे कसकर अपनी बाहों में पकड़ लिया और उसके होठों को चूमने लगा, तो अमायरा ने कसमसाकर आंखें खोलकर अद्वैत को घूरा, जिसे देख अद्वैत ने उसके होठों को छोड़ दिया तो अमायरा बोली, रात को मन नहीं भरा क्या जो सुबह सुबह फिर से शुरू हो गए। अमायरा ने चिढ़कर कहा था, जिसे सुन अद्वैत ने ब्लैंकेट के अंदर से ही उसके उभारों को सहलाया और उसके गुलाबी गाल को चूमते हुए बोला, मन तो कभी नहीं भरेगा। You don't know what kind of drug you are to me. I am totally addicted to you and I will never be able to get out of this addiction even if I try. कहते हुए उसकी आवाज़ बहुत ही गहरी हो गई थी और वो अमायरा के गाल पर धीरे धीरे से किस करने लगा, तो अमायरा मुस्कुरा दी और उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, हब्बी प्लीज अभी कुछ नहीं। जिस पर अद्वैत अपने हाथों से उसकी बॉडी को सहलाते हुए बोला, वो रात को वैसी शरारत करने से पहले सोचना चाहिए था। उसकी बात सुन अमायरा ने सिहरते हुए कहा, लेकिन रात को तो आपने कुछ नहीं कहा था ना। अमायरा की बात सुन अद्वैत ने अपने हाथों की हरकत रोकी और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, क्योंकि तुम्हारी बोल्डनेस की वजह से मैं पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और उस वक्त तुमसे बहस करने के लिए मैं रुक नहीं पाता। उसकी बात सुन अमायरा का चेहरा लाल हो गया और उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ करने गई, लेकिन अद्वैत ने उसका चेहरा पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ देखने के लिए मजबूर करके बोला, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बीवी इतनी बोल्ड भी है। ये कहकर उसने अपने गले की तरफ इशारा किया जहां पर अमायरा ने उसे लव बाइट दी थी और उसे दिखाकर बोला, आई कांट बिलीव कि तुम ये सब कर सकती हो बट आई लाइक इट। कहकर वो हल्का सा मुस्कुरा दिया तो अमायरा ने शर्माकर अपनी आंखें कसकर भींच ली और अपने होठों को खुद ही काटते हुए बोली, प्लीज हब्बी। उसे ऐसे देख अद्वैत हंस दिया तो अमायरा ने अपनी आंखें खोलकर उसे घूरा और बोली, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो। उसके सवाल करने पर अद्वैत अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, हाँ उड़ा रहा हूं तो क्या करोगी तुम। उसके ऐसा कहने पर अमायरा ने उसे बहुत बुरी तरह से घूरा, लेकिन फिर उसके गले पर उसका दिया गया लव बाइट देखकर वो शांत हो गई और धीरे से अपने होंठ उस पर रखते हुए वहां पर सॉफ्ट किस करके बोली, सॉरी। उसकी इस हरकत पर अद्वैत ने ब्लैंकेट को अपनी कमर तक खिसका दी और बोला, और भी बहुत जगह है जहां तुम्हारे ऐसे सॉरी की जरूरत है। ये कहकर उसने अपने सीने और एब्स पर दिए गए लव बाइट्स की तरफ इशारा किया तो अमायरा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो बोली, हब्बी, बीवी। अद्वैत भी वैसे ही बोला तो अमायरा बोली, आप बहुत बेशर्म हो। ये कहकर वो मुस्कुराते हुए एक एक करके उन सभी लव बाइट्स पर सॉफ्ट किसेस करने लगी, तो अद्वैत ने आंखें बंद कर ली, लेकिन उनके इस प्यारे से मोमेंट को खराब करने के लिए अमायरा का फोन बज पड़ा तो अमायरा रुक गई और अपना फोन लेने गई कि अद्वैत ने अपना हाथ फोन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यू कंटिन्यू, इस डिस्टर्बेंस को मैं देखता हूँ। ये कहकर उसने फोन की स्क्रीन की तरफ देखा तो उसका चेहरा ठंडा पड़ गया और बोला, तुम्हारी बहन का फोन आया है। ये कहकर उसने फोन उसकी तरफ बढ़ा दिया तो अमायरा मुंह बनाते हुए बोली, मुझे सुबह सुबह अपना मूड खराब नहीं करना, आप ही बात कीजिए। उसकी बात सुन अद्वैत बोला, तो क्या मैं अपना मूड खराब करूं। अद्वैत का ये कहना था कि अमायरा ने उसे घूर कर देखा और बोली, आपका मूड अच्छा होता ही कब है। ये कहकर उसने अद्वैत के गले पर एक सॉफ्ट किस और बोली, प्लीज हब्बी। उसने बहुत ही प्यार से कहा तो अद्वैत ने कॉल रिसीव किया। फोन उठाते ही सारा की आवाज आई, हेलो अम्मू कैसी हो तुम। उसकी आवाज सुन अद्वैत अपनी ठंडी आवाज में बोला, सारा शर्मा, क्या तुम्हारे बाप ने तुम्हें कभी बताया नहीं है कि किसी भी कपल के लिए रात का टाइम और सुबह का टाइम उनका प्राइवेट टाइम होता है, तो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अद्वैत की आवाज सुन दूसरी तरफ सारा थोड़ा डर गई। वहीं अमायरा अद्वैत की बात सुन मुस्कुरा दी और उसके गाल पर किस करने लगी तो अद्वैत अपने एक हाथ से उसके बाल सहलाने लगा। वहीं सारा अपने डर पर काबू पाते हुए बोली, अम्मू कहाँ है। सारा का सवाल सुन अद्वैत ने अमायरा को देखा जो धीरे धीरे उसके गालों को चूमते हुए उसकी जॉलाइन पर आ गई थी और वो बोला, वो अभी मेरी बाहों में सो रही है। उसकी बात सुन सारा का हाथ फोन पर कस गया और वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, उसे अपने से दूर करो और उठाओ। सारा ने ऑर्डर वाली टोन में कहा तो अमायरा अद्वैत को किस करते हुए रुक गई और अपना सिर ऊपर करके उसे देखती है तो अद्वैत अपना हाथ उस पर रखकर वापस से खुद को किस करने का इशारा किया और बोला,
तुम्हारी इतनी औकात भी है कि तुम मुझे ऑर्डर दे सको। मैंने ही उसे थकाया है और वो अभी अभी सोई है तो मेरा कोई इरादा नहीं है उसे उठाने का। उसकी ये बात सुनकर सारा मन ही मन बोली, उस कुतिया ने बहुत अच्छे से अद्वैत को अपनी खूबसूरती के जाल में फांस रखा है। लेकिन वेट अमायरा, एक दिन तुम्हारा पति तुम्हें अपनी बाहों से निकालकर मुझे अपनी बाहों में समाएगा। फिर मैं बनूंगी उसकी रानी और तुम्हें तो मेरे अद्वैत को इतनी बार छूने की ऐसी सजा दूंगी ना कि तुम दूसरा जन्म भी नहीं ले पाओगी। सारा ने मन ही मन गुस्से कहा, लेकिन उसे कहाँ पता था कि ये अमायरा का दूसरा जन्म ही था। फिर वो अपने गुस्से को शांत करते हुए बोली, अम्मू को बता देना कि मैं उसके साथ रहने आ रही हूँ। सारा की बात सुन अद्वैत ने बिना कुछ बोले फोन कट कर दिया और साइड में रख दिया। फिर अमायरा को रोककर उसे ऊपर खींचते हुए बोला, वो आप यहाँ रहने के लिए आ रही है तो उसे जल्दी से वापस भगा देना। उसकी बात सुनकर अमायरा हैरान होकर बोली, लेकिन वो आ ही क्यों रही है? बिना वजह तो वो यहाँ आएगी नहीं। अमायरा की बात सुनकर अद्वैत उसका कंफ्यूजन दूर करते हुए बोला, शायद तुम्हारी फैमिली को तुम पर शक हो गया है। हो भी क्यों नहीं, जो लड़की पहले फैमिली के नाम का, खासकर दीदी के नाम का जाप करती रहती थी, वो अब उनसे बात तक नहीं करती तो शक तो होगा ही। अद्वैत की बात अमायरा को भी ठीक लगी थी तो वो सोच में पड़ गई कि उसे क्या करना चाहिए, और उसे सोचता देख अद्वैत ने उसे एक ही झटके में अपने नीचे कर लिया और होठों को अपने होठों से सहलाते हुए बोला, अपनी इस फैमिली का जल्दी से कोई सॉल्यूशन लाओ। ये तुम्हारा झमेला है तो तुम खुद ही ठीक करो, मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन आई कांट टॉलरेट देम। उसकी बात सुन अमायरा ने अद्वैत को दूर किया और उसे घूरते हुए बोली, दूसरों के पति उनकी मदद करते हैं और एक आप कह रहे हो कि अपने झमेलों को खुद ही ठीक करो। ये क्या बात हुई? उसकी बात सुन अद्वैत बोला, क्योंकि दूसरों की बीवियों को उनकी मदद की जरूरत होती है, मेरी बीवी को मेरी मदद की जरूरत नहीं है। ये कहकर उसने उसके उभारों को सहलाना शुरू कर दिया तो अमायरा जल्दी से उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे रोकते हुए बोली, अभी नहीं, मुझे ऑफिस जाने के लिए रेडी भी होना है। उसके रोकने पर अद्वैत ने धीरे से उसके हाथों को अपने हाथों पर से हटाते हुए उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों से लॉक करके बेड में धंसा दी और बोला, अभी काफी टाइम है, तुम्हें लेट नहीं होगा और मुझे मॉर्निंग एक्सरसाइज करनी है। उसकी बात सुनकर अमायरा का चेहरा लाल हो गया और वो धीरे से बोली, आपको नहीं लगता कि बेशर्म शब्द भी आपके लिए छोटा है? ये कहकर उसने अपने हाथ अद्वैत की नेक पीठ पर रख दिए तो अद्वैत उसके होठों की तरफ झुकते हुए बोला, तो तुम कोई बड़ा शब्द ढूंढो। ये कहकर उसने अमायरा के होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया तो अमायरा ने आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर में रूम में अमायरा की सिसकारियों की आवाजें गूंजने लगी थी जो काफी देर बाद थमी। फिर अमायरा और अद्वैत दोनों रेडी होकर आए और ब्रेकफास्ट करके पहले अद्वैत निकल गया क्योंकि उसे राहुल से मिलना था और अमायरा उसके जाने के 1 घंटे बाद अपना टाइम होते ही निकल गई। टू बी कंटिन्यूड इन नेक्स्ट एपिसोड।